Hello everyone, welcome to our YouTube channel। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि आज के इस वीडियो में हम मेरे द्वारा बनाए गए निमोनिक्स या कह लीजिए फॉर्मूलाज और फॉर्मूली और या कह लीजिए ट्रिक्स वो लेंगे, और साथ के साथ मैं चाहता हूं कि हम हमारे लेसन्स का एक ओवरव्यू भी ले लें ताकि आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो सके। देखिए, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाउवल साउंड्स, क्योंकि 5 वाउवल लेटर्स से यानी 5 वाउवल लेटर्स यानी 5 स्वर वर्ण, 5 वाउवल लेटर्स यानी 5 स्वर वर्ण से 20 वाउवल साउंड्स यानी 20 स्वर ध्वनियां बनती हैं। इसलिए किसी वर्ड में किसी वाउवल लेटर से कौन सी वाउवल साउंड बनेगी ये पता करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन रूल्स सीख लिए जाएं तो हमारी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है। कुछ एक्सेप्शनल या अपवाद स्वरूप जो वर्ड्स हैं उनको छोड़कर, और वो अपवाद भी इंग्लिश में इसलिए हैं क्योंकि वो वर्ड्स बोरोड वर्ड्स हैं, वो किसी विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं या इंग्लिश के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के दौरान उनमें परिवर्तन आए हैं, या किसी और वजह से भी जो मैं आपको बताऊंगा, जो हमें आपको कॉमन मैन को नहीं पता। जैसे अप्रोक्सीमेंट्स होते हैं, अप्रोक्सीमेंट्स हिंदी के 11 लेवल होते हैं, इंग्लिश में वो होते हैं Y, R, L एंड W। उनकी वजह से भी कई वर्ड के प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते हैं जो हमें डिफरेंट लगते हैं, बट दोज आर नॉट डिफरेंट, दोज आर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ओनली। द ओनली थिंग इज वी डोंट नो देयर नेचर, राइट? सो लेट्स गो अहेड। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यंजन है, व्यंजन ध्वनियां हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स, वो समझना आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं 21 व्यंजन वर्ण, 21। उन 21 व्यंजन वर्णों से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स बनती हैं। 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स मेक 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, व्यंजन ध्वनियां। और ये व्यंजन ध्वनियां जो है ये कमोबेश हमारी हिंदी की व्यंजन ध्वनियों से मेल खाती है। और जो इंग्लिश का स्पेलिंग सिस्टम है वो काफी हद तक फोनेटिक है, लेकिन कई वर्ड्स के मामले में वो फोनेटिक नहीं रहता, इसीलिए समस्या आती है। लेकिन व्यंजनों के रिलेशन में हम व्यंजनों स्पेलिंग को देखकर व्यंजन की कौन सी ध्वनि बनेगी ये पता आसानी से लगा सकते हैं। तो व्यंजन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम है वाउवल साउंड्स को डिकोड करना, ठीक है। अच्छा, इन 20 वाउवल साउंड्स और ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी 44 साउंड्स हो गई टोटल। तो इन टोटल 44 साउंड्स जो कि इंग्लिश में होती हैं उन्हीं को फोनीम्स कहा जाता है। और ये फोनीम्स या ध्वनि चिन्ह कह लीजिए, और ये फोनीम्स कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ये इन 44 साउंड्स के या इन 44 ध्वनियों, इन 44 ध्वनियों के लिखित रूप ही है। दीज आर द रिटन फॉर्म ऑफ द 44 साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो वो जब संकेत चिन्ह, वो जब फोनीम्स हमें पता लग जाएंगे, संकेत चिन्ह या कहें सिंबल्स हमें लिखित रूप में पता लग जाएंगे, तो हम प्रोनाउंसिएशन रूल्स को भी आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन रूल्स बेसिकली इन्हीं फोनीम्स के रूप में बनाए जाते हैं। अब चूंकि हमें फोनीम्स ही नहीं पता तो हम प्रोनाउंसिएशन रूल्स को भी प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें, चलिए हम इसीलिए हम जो है ना अपनी लर्निंग की शुरुआत इन फोनेटिक सिंबल्स को सीखने से ही करेंगे, और फिर इन फोनेटिक सिंबल्स की मदद से हम प्रोनाउंसिएशन रूल्स सीखेंगे। लेकिन बिना फोनेटिक सिंबल्स सीखे, इफ यू वांट टू लर्न pronunciation rules, then it is almost impossible, right? So let's start with learning our phonetic alphabets, phonetic symbols। अच्छा, ये जो phonetic symbols यानी जो ध्वनि चिन्ह हैं, इन ध्वनि चिन्हों की एक वर्णमाला है, उसको ध्वनि संबंधी वर्णमाला कह दिया जाता है या phonetic alphabet कहा जाता है।
और उस फोनेटिक अल्फाबेट का जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो रूप है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, राइट, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, राइट। सभी जो नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उन सभी में ये फॉलो किया जाता है। तो ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में हम शुरुआत यहीं से करेंगे। इनमें देखिए पहले हम वावल फोनीम्स ही सीखेंगे, क्योंकि वावल फोनीम्स को समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सोनेंट फोनीम्स है वो आसानी से समझे जा सकते हैं, क्योंकि 24 कॉन्सोनेंट फोनीम्स में से 16 फोनीम्स तो जो उनका रूप है वैसे ही साउंड बनाते हैं। 8 कॉन्सोनेंट जो सिंबल्स हैं, कॉन्सोनेंट के जो फोनीम्स हैं वो थोड़े सा डिफरेंट है, वो हम सीख लेंगे। लेकिन जो वावल साउंड्स हैं, वावल फोनीम्स हैं, उनके रूप आपने कभी नहीं देखे। उन्हें देखना और सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वावल साउंड अगर हमने डिकोड कर ली तो हमने प्रोनाउंसिएशन समझ लिया। तो इसीलिए हम अपनी जो शुरुआत है, लर्निंग की शुरुआत, वो हम वावल फोनीम से ही करेंगे। वावल फोनीम्स 20 वावल फोनीम्स होते हैं, उनमें से अच्छा 5 वावल लेटर्स से बनते हैं। 5 वावल लेटर्स अपनी एक छोटी मात्रा रखते हैं और एक बड़ी मात्रा रखते हैं, एक शॉर्ट साउंड और एक लॉन्ग साउंड, यानी 5 की 10 तो नॉर्मल साउंड हो गई। जैसे हमारे यहाँ है ए आ, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, वैसे ही वहां भी ए ई आई ओ यू के छोटे और बड़े रूप हैं, उनकी छोटी और बड़ी ध्वनियां हैं, उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड नॉर्मल, लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स ऑफ 5 वावल लेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा पहला एक ओवरव्यू है उन सभी 10 साउंड्स का, ताकि आप उन्हें एक जगह थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए और आप समझ सकेंगे। पर आपको समझाने के लिए मैंने अपने नोट्स, सारे के सारे नोट्स बड़े अक्षरों में बनाए हैं, उसी के लिए मुझे समय लग गया। तो अब हम शुरुआत करते हैं बड़े अक्षरों में आसानी से देख के इन सिंबल्स को सीखने की। देखिए, दिस इज ए वावल साउंड, ये इसकी शॉर्ट वावल साउंड है ए, जो इस तरह लिखी जाएगी हिंदी रूपांतरण में, और वो नजदीक है हमारे ए के। ये उसकी लॉन्ग साउंड है ए, जो इस तरह लिखी जाएगी हिंदी रूपांतरण में, और ये हमारे इस स्वर ध्वनि के नजदीक है ए, ऑलमोस्ट सेम। बट दिस इज ए एंड दिस इज ए। इसमें एक ही आपको सिंबल नजर आ रहा होगा, इसलिए इसको मोनोफ्थोंग कहते हैं। मोनो यानी एक, स्ट्रॉन्ग मतलब साउंड, यानी ये एक ही साउंड है, राइट। बट दिस हैज 2 साउंड्स, सी ए एंड ई, ए, 2 साउंड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफ्थोंग। डिफ्थोंग डाई से बना है, डाई टू थोंग साउंड्स, सो 2 साउंड से बना है, सो दिस इज कॉल्ड डिफ्थोंग। ओके, सो इन इंग्लिश देयर आर 8 डिफ्थोंग्स इन टोटल, जिसमें से जो हम वावल के नेम्स हैं 3 तो उन्हीं में आ जाता है, जैसे ए, फिर ई एक डिफ्थोंग नहीं है, बट आई एक डिफ्थोंग है, ए ई आई ओ एक डिफ्थोंग है ओ, राइट। तो 3 तो डिफ्थोंग वहां गए, और बाकी 5 डिफ्थोंग्स और हैं जो हम बाद में सीखेंगे। पर अभी पहले नॉर्मल साउंड से सीखते हैं। नॉर्मल साउंड्स में अच्छा एक और बात यह है कि ये जो 5 वावल लेटर्स हैं, इनका जो नाम है वो ही इनकी लॉन्ग साउंड है। जैसे एक का लॉन्ग साउंड है ए, तो इसका नाम भी ए है। ए हम उसको गलत बोलते हैं, और अ उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो ए, जैसे ए की लॉन्ग साउंड, जैसे ये ई की लॉन्ग साउंड है, ये दिस वन, ये साइन, ये जब भी कॉलन आएगा तो इसका मतलब है 2 बिंदु, यानी इसका मतलब है ये बड़ा रूप है इसका। ये देखिए बड़ी ई, ये हमारी भी बड़ी ई जैसी है, सिमिलर ए ई, इसकी लॉन्ग साउंड आई की देखिए ये डिफ्थोंग हो गया, आई, ये हमारे यहाँ कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ 2 स्वरों को मिलाया ही नहीं जाता। हमारे यहाँ हर स्वर अकेला है, उनके यहाँ व्यंजनों को तो मिलाया ही जाता है, हमारी तरह स्वरों को भी मिला दिया जाता है, ठीक है। 2 स्वरों को मिला के एक स्वर बना लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ व्यंजन मिलाए जाते हैं। जैसे क्षत्रज्ञ, श में क श होता है, त्र में त और र होता है, और ज्ञ में ज और य होता है, और हमें कुछ एक सिखाए भी नहीं जाते। जैसे श्रेय, श्रीमती श्रीमान का श्रेय जो होता है, वो भी 2 व्यंजनों को मिला के बनाया गया एक व्यंजन है, जिसमें श शलजम वाला होता है और र श्रेय, ठीक है। लेकिन बात यह है कि उनके हमारे यहाँ हिंदी में सिर्फ व्यंजनों को मिलाया गया है, मतलब इन्हें कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। उनके यहाँ संयुक्त व्यंजन ही नहीं, संयुक्त स्वर भी है, और वो संयुक्त स्वर जो है वो यही है जिसमें 2 स्वर साउंड्स को मिलाया गया है, जिसमें ए और आई। अच्छा, ये लॉन्ग साउंड हो गई आई की,
देन आफ्टर लेट्स गो टू ये ओ, ये दो साउंड हो गई ओ, इसको ब्रिटिशर बोलेगा आओ जैसे गाओ, और अमेरिकन बोलेगा ओ गो। तो ये हमारे लिए ज्यादा आसान है, ये थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड है, ये इसीलिए हम, अच्छा ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश इंग्लिश ओरिजिनल इंग्लिश है, but that is more sophisticated, that is more difficult to understand. Whereas American English is easy to understand, is popular, is overwhelming, and is common in every walk of life. So we will go for American English, okay? So this is O, long sound uki. Then yuki long sound hai u. Now see, इसकी long sound u ही है, but ये यू, ये जो साउंड है, दिस इज ये जो साउंड है, ये वाई की कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन ये स्नीक इन कर जाती है ऊ से पहले, तो ये ऊ जो है, ये यू जो है यू बोला जाता है, जबकि इसकी वावल साउंड इज बेसिकली दिस वन। इसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होगा, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे पहले ए लेटर की, ए। सो ए में ये शॉर्ट साउंड है, ये लॉन्ग साउंड है। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन रूल्स के हिसाब से देखते जाते हैं फटाफट। देखिए जैसे ये है प्लान, अब ये प्लान में देखो, ये एक, अच्छा इंग्लिश में एक ही स्वर की मदद से कई व्यंजन ध्वनियों को बोला जाता है, जबकि हमारे यहाँ एक व्यंजन ध्वनि को बोलने के लिए उसे एक सेपरेट स्वर देते हैं, इसलिए उसे अक्षर कहते हैं। जैसे क में क व्यंजन है और अ स्वर है, इसलिए बना वो क, और तभी आप उसे बोल पाएंगे। द कॉन्सेप्ट इज, बिना स्वर के आपके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती, इसीलिए बोलने को कहते हैं उसके, जैसे नहीं बोल पाता कोई तो उसके लिए एक मुहावरा है, उसके स्वर नहीं फूट रहे, यानी स्वरों के बिना वो बोल ही नहीं पाएगा। तो बिना स्वर के हम बोल नहीं सकते, और जब भी हम कुछ बोलेंगे तो व्यंजनों को मदद पड़ेगी स्वरों की। स्वर को अकेला बोला जा सकता है पर व्यंजन को अकेले नहीं बोला जा सकता। तो देखिए इस वर्ड में ये एक स्वर है ए, अब ये ए जो है इसकी शॉर्ट साउंड बनेगी यहाँ वाई, क्योंकि पहली, अच्छा ये एक ही सिलेबल है, सिलेबल का मतलब क्या होता है। अच्छा पहले मैं एक थोड़ा फनी बात बताता हूं। देखो ये जो प्लान है, ये प्लान है, प्लान। अच्छा मैं जो भी बताऊंगा आपको उसका हिंदी रूपांतरण आपको साथ के साथ देखना है। वट एवर फोनीम्स आई एम टीचिंग यू, यू हैव टू सी इट्स, उसका हिंदी रूपांतरण भी देखना है, और जो मैं प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा उसका भी हिंदी रूपांतरण साथ के साथ देखना है, ताकि आप बातों को आसानी से फटाफट समझ सकें, और धीरे धीरे आपको इतनी आदत हो जाएगी, आप इतने यूज्ड टू हो जाएंगे कि आपको उसका हिंदी रूपांतरण देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, दैट इज व्हाट आई डिड, राइट? ओके, सो ये जो प्लान है ये एक क्लोज्ड सिलेबल है। क्लोज्ड सिलेबल का मतलब है कि इस वावल साउंड को एक कॉन्सोनेंट साउंड के द्वारा क्लोज इन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, इसलिए इस गरीब की छोटी साउंड निकल रही है। अगर ये खुला होता, इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं होता, तो इसकी खुला होता तो दैट इज कॉल्ड ओपन सिलेबल, तो उस वो अमीर हो जाता और उसकी बड़ी साउंड निकलती। हाँ, जैसे कोई भी एक शब्द ले लीजिए, होल्ड ऑन, वो बाद में देखते हैं। अच्छा ये जो प्लान है, इसको, फनी बात ये है कि इस प्लान को हम में से अधिकांश प्लान बोलते हैं। इवन इंडियाज टॉप नॉच ऑफिशियल्स, दे टू कॉल इट प्लान। अरे दादा ये प्लान नहीं है, दादा ये प्लान है। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे प्रोनाउंसिएशन की है, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में 13 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं, एंड दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ओनली बिहाइंड अमेरिका इन दैट रिस्पेक्ट। और नौबत, मतलब हालात ऐसे हैं कि चूंकि अमेरिका में हम बहुत बदनाम है अपने इस इंग्लिश एक्सेंट के लिए, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता प्रॉपर्ली। ठीक है, तो हम बदनाम इतने हैं कि जो अमेरिका में चूंकि बहुत सारे हिंदुस्तानी रहते हैं, इसलिए वहां का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसने एक दुभाषिया रखा हुआ है जो उसको इंडियन एक्सेंट को समझ के और बाद में फिर उसको जो एक्यूरेट एक्सेंट है, जो नेटिव एक्सेंट है, उसमें समझाता है। ठीक है, अच्छा इसका सबका, इसके प्रॉब्लम का कारण क्या है, जड़ क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम।
क्योंकि हमें इंग्लिश को हिंदी की तरह, एक हिंदी जैसी ही एक फोनेटिक लैंग्वेज, फोनेटिक है ये, लेकिन उतनी फोनेटिक नहीं है जितनी हिंदी है। उसका हर वर्ड फोनेटिक है, उसके हर शब्द को, हिंदी के हर शब्द को उसको देख के, उसकी स्पेलिंग देख के आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट इट इज नॉट सो इन इंग्लिश। तो इंग्लिश के कई वर्ड्स के मामले में उसका जो सिस्टम है, उसकी जो स्पेलिंग सिस्टम है, दैट इज नॉन फोनेटिक कई वर्ड्स के मामले में। इसीलिए इंग्लिश डिक्शनरीज में आपने देखा होगा कि किसी वर्ड की स्पेलिंग लिखने के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन भी फोनेटिक अल्फाबेट में लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए फोनेटिक अल्फाबेट जो है प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए जरूरी है। और जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनको बचपन से ही स्टैंडर्ड अल्फाबेट के साथ साथ ये फोनेटिक अल्फाबेट भी सिखाई जाती है, और हमें ये सब नहीं सिखाया जाता, और इसीलिए हमारा प्रोनाउंसिएशन हमेशा एक पुअर प्रोनाउंसिएशन रह जाता है, बदनाम रहते हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए फोनेटिक अल्फाबेट, जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बताने वाली फोनेटिक अल्फाबेट है, उसको सीखना जरूरी है। क्योंकि न सिर्फ ये फोनीम्स को सिखाएगी, बल्कि आपको प्रोनाउंसिएशन रूल्स भी तभी समझ में आएंगे जब आप इन फोनीम्स को, अल्फाबेट के, फोनेटिक अल्फाबेट के इन फोनीम्स को, ध्वनि संबंधी वर्णमाला के इन ध्वनि चिन्हों को समझेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन रूल्स इन्हीं फोनेटिक अल्फाबेट के फोनीम्स के रूप में बनाए गए हैं। बिना इन फोनीम्स को जाने आप प्रोनाउंसिएशन रूल समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम शुरुआत इसी से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्लान है, ये क्लोज सिलेबल हो गया, सो इसकी छोटी साउंड निकलेगी प्लान। बट कम दिस साइड, यहां देखिए ये दूसरा सिलेबल है। सिलेबल बता दूं मैं पहले, सिलेबल क्या होता है। सिलेबल को हिंदी में कहते हैं अक्षर। अक्षर का मतलब क्या है, अब उसका क्षरण नहीं होगा, मुंह से निकल चुका है। मुंह से निकलेगा कब? जब उसके साथ एक स्वर ध्वनि होगी। बिना वाउवल साउंड के यू कैन नॉट स्पीक। तो जब मैं उसको एक स्वर ध्वनि की सहायता से बोलूंगा, तो एक बार में सांस के एक झोंके में आप जितनी बातें, जितनी ध्वनियां बोल सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वन वाउवल लेटर ओनली, एक स्वर, वन वाउवल साउंड ओनली, नॉट लेटर। तो एक स्वर ध्वनि की मदद से जब आप कोई बात बोलते हैं, तो उच्चारण की उस इकाई को हम कहते हैं सिलेबल। तो यहां देखिए, ये प्लान में एक ही वाउवल लेटर है और एक ही वाउवल साउंड है। वाउवल लेटर एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे यहां देखिएगा ये दो वाउवल लेटर पड़े हैं, यहां ये दो वाउवल लेटर पड़े हैं। ये बात नहीं है, बात ये है वाउवल साउंड। तो वाउवल साउंड देखिए, यहां भी ये एक ही वाउवल साउंड है, यहां भी ये एक ही वाउवल साउंड है, इसलिए ये दोनों सिंगल सिलेबल वर्ड है, ठीक है। जैसे प्लान, अच्छा इसी में मैं जैसे एक और सिलेबल जोड़ दूं, जैसे कॉम्प्लान, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। तो कॉम्प्लान में एक कॉम हो गया और एक प्लान हो गया। और आप इसको यूं समझ सकते हैं, जब आप बोलेंगे तो आपके मुंह से, मैंने कहा हवा का झोंका निकलेगा, हवा का झोंका, एक बार में एक हवा का झोंका एक स्वर ध्वनि की मदद से बोला जाए, वो दैट इज सिलेबल। तो मैंने जैसे बोला प्लान, तो मेरा एक ही बार मुंह खुला, मेरी चिन नीचे आई, सांस बाहर निकली, किसकी मदद से निकली? इस व्यंजन की मदद से निकली, प्लान। तो ये हो गया एक सिलेबल। लेकिन मैंने बोला कॉम प्लान, तो कॉम बोलते समय एक बार मेरा मुंह खुला, चिन नीचे आई, कॉम, वापस चलेगी चिन, देन प्लान, वापस चिन नीचे आई। तो दो सांस के झोंकों में मैंने बोला इसे, दो स्वरों की मदद से, दो स्वर ध्वनियों की मदद से बोला, तो ये क्या हो गए? दो सिलेबल, कॉम प्लान। ऐसे जैसे ये प्लेन, ये प्लेन है, ये क्यों है प्लेन मैं भी बताता हूं। दिस इज कॉल्ड प्लेन, हिंदी रूपांतरण देखते रहना। प्लेन, ये है का मतलब है कि इसके साथ है कार निकलेगा, एक हवा एक्स्ट्रा पफ ऑफ एयर निकलेगी। सो दिस इज नॉट प, इट इज फ, मोर लाइक आवर फ। अल्प प्राण से महाप्राण बनाने का तरीका है, और कुछ नहीं है, वो मैं सब बता दूंगा। दिस इज एस्पिरेशन, ओके। सो दिस इज प्लेन, प्लेन। अब ये प्लेन, अच्छा मैं ये बता रहा था, अब देखिए ये यहां भी सिंगल वावल साउंड है, दिस वन, तो ये भी एक ही सिलेबल हो गया, एक ही सिलेबल का वर्ड हो गया। अगर मैं इसे बोलूं प्लेन को, एरोप्लेन, एरोप्लेन, तो ए एक हो गया, र दो हो गया, प्लेन तीन हो गया। तो कितने हो गए एरोप्लेन में? तीन। या बोलूं माइक्रोप्लेन, छोटा प्लेन, तो माय एक बार में बोल दिया। देखिए माय, मुंह खुला, चिन्ह नीचे गई, माय क्रो
प्लेन, तीन, तो वो 3 सिलेबल हो गए, तो दिस इज सिलेबल। हम सिलेबल पे विस्तार से चर्चा करेंगे, 50 पेज है सिलेबल को समझाने के लिए, क्योंकि जो रूल्स है वो वहीं से निकलेंगे। मैं अभी बता रहा हूं, देखो दूसरा रूल क्या है। जैसे एक रूल है, एक तरह का, ये तो क्लोज सिलेबल कहलाता है, जो आवाज बेचारे की, गरीब की, वावल लेटर की छोटी कर देता है। ये है, ये दूसरा है मैजिक ई सिलेबल। मैजिक ई सिलेबल में क्या होता है, लास्ट में ये जादूगर ई होता है। ये जादूगर ई क्या जादू करता है, खुद तो बेटा चुप रहता है, लेकिन अपने पीछे वाला जो लेटर, जो वावल साथी है, उसको बोल देता है तू अपनी आवाज बोल, तू अपनी पूरी आवाज के साथ बोल, और अपनी बड़ी आवाज बोल लेता है फिर ये, क्योंकि इसकी खुद की आवाज कौन सी है, बड़ी, तो वो बड़ी आवाज बोलेगा, तो वो ये बड़ी आवाज बोलेगा, तो ये क्या बोलेगा, एको ए, सो दिस विल बी प्लेन। अब ये देखिए, ये अगला, इसमें तीसरा रूल लग रहा है, इसमें तीसरे तरह का सिलेबल है। ये सिलेबल कहलाता है वावल थीम सिलेबल। वावल थीम मतलब इंग्लिश में स्वर ध्वनियों को ही नहीं जोड़ा जाता, स्वर वर्णों को यानी वावल लेटर्स को भी जोड़ दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड वावल थीम। व्हेन टू वावल साउंड्स ब्लेंड टुगेदर, जब एक साथ जोड़ दिए जाएं टू वावल साउंड्स ए एंड आई, देन दिस इज कॉल्ड डिफ्थोंग। दो साउंड्स, डिफ डाई phthong. And when two vowel letters come together and are blended, then this is called a vowel theme. So this is a vowel theme. और इस तरह के सिलेबल को कहा जाता है वावल थीम सिलेबल। और इसमें जो सबसे कॉमन तरीका है साउंड बनाने का, हालांकि वावल थीम जो है सिलेबल, यही सबसे कठिन पार्ट है प्रोनाउंसिएशन का, क्योंकि ये इसी वावल थीम से, आई से ही, ए आई से ही एक नहीं 2-3 तरह की साउंड बनेंगी। जैसे मैंने बताया था, वावल को हम गलत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओ डब्ल्यू वावल थीम से ओ औ साउंड भी बन रही थी और आउ साउंड भी बन रही थी, एंड दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। ओके, वो हम सारा विस्तार से समझेंगे। दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट दैट इज ऑफ कोर्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, एंड दैट कैन बी सॉल्व्ड, एंड आई विल। सो ये वावल थीम ए आई यूजुअली, अक्सर सबसे कॉमनली जो साउंड बनाती है वो ये होती है कि ये आगे वाला वावल तो चुप रहता है, और ये पीछे, जैसे यहाँ पे आगे वाला ई चुप रहता था ना, वैसे ही यहाँ ये वावल थीम में आगे वाला तो रहेगा चुप, और वो पीछे वाले को कह देगा कि तू अपनी आवाज बोल, अपना नाम कॉल कर, तो वो अपना नाम कॉल करता है, और नाम कॉल करता है यानी बड़ी साउंड बनाता है। सो इट विल, दिस ए विल मेक ए, ए बड़ी साउंड। सो दिस विल बी PLAIN भी प्लेन है, और PLAN भी प्लेन है। इस प्लेन का मतलब है विमान वगैरह, रंदा। और मैं हिंदी में आपको इतने सारे अर्थ बताऊंगा, आपको हिंदी भी सीखने को मिलेगी, है ना। हाँ, सो दिस इज प्लेन, मैदान, सादा, स्पष्ट। जैसे जैसे ही इज अ प्लेन बॉय, वो जो कुछ है स्पष्ट है उसका, ठीक है। और सादा, जैसे ही वेयर्स प्लेन ड्रेसेस, सादा सी ड्रेसेस पहनता है। तो ये सारे उसके अर्थ हो गए। अब ये जो प्लेन प्लेन हमने देखा, ये हमने देखा हमारी क्या हालत है। अच्छा, अब देखिए इसी तरह के हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, तो आपको तुरंत सबकी सारी चीजें स्पष्ट होती जाए। ये ई, इसकी छोटी साउंड है ए, ए। ये आपको थोड़ा थोड़ा आदत में डालना पड़ेगा। वो ए था, ये ए है, ये धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, आई गारंटी यू। सो ए, और ये इसकी लॉन्ग साउंड है ई, जो इसका नाम है ई, ठीक है। अब देखो उसमें भी यहीं कहीं वही रूल लग रहा है। देखिए ये क्लोज सिलेबल हो गया, MET, मैट, टी ने बंद कर दिया, तो ई की कौन सी साउंड निकली, शॉर्ट, दिस वन, मैट। म इससे निकला, टी ट, और ये ई से ये निकला, तो ये हो गया। और ये देखो, ये ए, और ये इसके नीचे मैं एक मार्क डालूंगा, दैट विल डिस्टिंग्विश इट विद आवर ए। ओके, सो अच्छा, इसकी नजदीकी है इससे, ए से, और ये ई, ये तो सिमिलर है हमारा, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं, देखिए ये यहाँ पे वो वावल थीम रूल आ गया। ये ई ए चुप रहेगा, ई को बोलेगा अपनी लंबी बड़ी बड़ी ध्वनि निकाल, ये निकाल देगा इसको। सो दिस इज मीट, मिलना, सॉरी, दिस वन इज मांस, और MWT मीट, दिस वन इज मिलना, मीटिंग। तो इसमें देखो बड़ा ई जो है वो चुप रहेगा, छोटे ई को, इसको पीछे वाले ई को कहेगा कि तू अपनी आवाज निकाल, तो बड़ी आवाज निकालेगा ई। सो दिस इज मीट, ठीक है, ये मैट। तो ये वो रूल्स जो हैं वो बार बार हम देखेंगे ना, तो आपको रूल्स चटपट याद होंगे। अच्छा, इसी तरह ये शॉर्ट साउंड आई की है, ए। अब ये ध्यान रखना है, ये ई की आवाज नहीं है छोटी, ई की छोटी आवाज है ये, इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार। ए बड़ी आवाज है ई, यानी ए और ई की छोटी आवाज ऐसी है, ए ई। और ये जो
ये ई है, ये ई छोटी ई हमारी ई से बिल्कुल मेल खाती है। ये आई की शॉर्ट साउंड है और आई का खुद का नाम आई है, ये इसकी लॉन्ग साउंड है। अब इसमें भी देखो वही सारे नियम निकलेंगे। देखो ये रिट में ये टी ने क्लोज किया तो आई की छोटी साउंड निकली रिट, ठीक है। डब्ल्यू साइलेंट है। कॉन्सोनेंस में जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस वो साइलेंस का ही है। कई बार साइलेंट हो जाता है कॉन्सोनेंट, इससे ज्यादा इनमें दम नहीं है। अच्छा अब देखिए ये राइट में ये यहाँ पे ये रिट है एंड दिस विल बी राइट। व्हाई? क्योंकि ये देखो ये मैजिक ई आ गया। मैजिक ई अपने से पहले वाले को कहेगा अपनी आवाज निकाल, अपना नाम बोल, तो ये बोलेगा आई, तो ये देखो राइट, डब्ल्यू साइलेंट, RITE। ये देखिए अब ये राइट जो है ये रीति रिवाज है, राइट्स एंड रिचुअल्स। तो ये राइट जो है अब इसमें क्या है, वही मैजिक ई लग रहा है और ये पुराने पीछे वाले को कहेगा आई निकालो तो वो बोलेगा राइट, यहाँ डब्ल्यू साइलेंट है। अब ये RIGHT, यहां देखिए ये जो IGST है ये एक मतलब ब्लैंड है, ये हमेशा IGST जो है आई साउंड निकालेगा। IGST जैसे लाइट, फाइट, राइट, हाँ, माइट, कई सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है। तो ये सब हम सीखेंगे, तो आप जो है ना इनको आसानी से सीखते जाओगे, चलते रहो साथ में बस। अच्छा देखिए ओ की शॉर्ट साउंड है अ सिंपल, और ये बड़ी साउंड है अ, दो का मिला के, ठीक है। तो मैं जो कह रहा था ना कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी रूपांतरण में गलती है, वो यही है, वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं। यू शुड हैव अ विजन फॉर बोथ लैंग्वेजेस तो टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपर्ली। तो वहां इसको सिर्फ ओ कह दिया जा रहा है, जैसे गो, अरे भाई वो गो नहीं है, दैट इज अ डिफ्थोंग, दैट इज कॉल्ड ओ। और गो में क्या हो रहा है, मैंने कहा था ओपन सिलेबल बन गया, GO, ओ आ गया लास्ट में, खुला खाता, अमीर हो गया, अपनी बड़ी साउंड निकालेगा। ओ की बड़ी साउंड क्या है, ओ, सो दैट विल बी कॉल्ड go, go, I don't go, so go, not go। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको गो ही कर रखा है, गई, मतलब जो एग्जैक्टनेस है, एक्यूरेसी है, गई, सो गो, ओके। सो ये अ सिंपल अ छोटा, बड़ी साउंड अ, ये यू की छोटी साउंड अ। अब इसका ध्यान रखना क्योंकि हमें ये लोगों को पता नहीं है कि ये अ साउंड होती है यू की, है ना। जब हम ए और एन लगाना होगा आर्टिकल तब ये काम आएगा, देखिएगा। और ये इसकी एक्चुअल साउंड है ऊ, लेकिन ये साउंड जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, जो मैंने बताया था कि 8 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, 8 कॉन्सोनेंट जो सिंबल्स हैं साउंड्स के, वो डिफरेंट है, वही हमें सीखने हैं। उनमें से एक ये है, ये जैसे ईयर में बताया था कि ईयर में ये साउंड आती है, वो स्नीक इन करती है, वो क्योंकि वाई से शुरू होता है, और वाई से जब शुरू होता है सेमी वावल से कोई वर्ड, तो वाई जो है अपनी कॉन्सोनेंट साउंड बनाता है, सो दैट विल बी ईयर। तो पर ये जो है ये इसका कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। अभी देखो मैं इसको आगे भी लूंगा। अच्छा इंटरनेशनल, चलिए अभी देखते हैं दूसरे जो फोनिम्स हैं, वावल फोनिम्स, इन 5 वावल लेटर्स की नॉर्मल छोटी और बड़ी ध्वनि के अलावा 5 और मोनोफ्थोंग्स हैं, मोनोफ्थोंग्स यानी सिंगल साउंड, और 5 और डिफ्थोंग्स हैं। 5 जो मोनोफ्थोंग्स हैं वो कौन से हैं, देखिए ये 5 मोनोफ्थोंग्स है, यह एक जगह व्यू दिया है उन 10 का, ठीक है। ये आप देख सको तो देख लेना बड़ा करके, पर एक इससे आपको एक विजन मिलेगा, ठीक है, ओवरऑल। अब इसमें देखिए एक एक को लेंगे हम। देखिए ये सबसे पहले तो छोटा ऊ है, जैसे उसमें बड़ा ऊ था बड़ी साउंड, एक उसने छोटा ऊ भी बनाया हुआ इंग्लिश में, सो दिस इज छोटा ऊ। और ये है श्वा, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वावल साउंड ऑफ इंग्लिश। व्हाई? क्योंकि रिडक्शन के समय इसको बार बार काम लेंगे। जब वावल को कमजोर करके एक सिलेबल को कमजोर करना होगा तो हम इसको ही काम लेंगे सबसे ज्यादा, श्वा, अ, हाफ है, श्वा। वीक होता है ये, है ना, न्यूट्रल, वीक, हाँ, कमजोर है बेचारा, गरीब, लेकिन सबसे अमीर है क्योंकि सबसे ज्यादा काम आएगा। अच्छा और लॉन्ग साउंड अब देख लेते हैं, वो 2 शॉर्ट साउंड हो गई। मोनोफ्थोंग में 2 शॉर्ट साउंड है और 3 लॉन्ग साउंड है। मैंने कहा था लॉन्ग साउंड का एक निशानी ये है कि उसके बाद कॉलन आएगा, 2 बिंदु आएंगे, 2 बिंदु, ये 2 बिंदु। ये है अ, जैसे वो था ना यू का है, ये सेम है, लेकिन कई बार क्या होगा कि वो काम आएगा आर कंट्रोल सिलेबल में, वो काम आएगा, ये काम नहीं आएगा। तो ये एक डिफरेंट है, ये सेम है, दिस अ इज सिमिलर टू दिस अ, नो डिफरेंस एट ऑल। पर आर कंट्रोल्ड सिलेबल जो एक तरह का सिलेबल है उसमें ये काम आएगा। सो दिस इज अ, दिस इज आ, एंड दिस इज ओ, बड़ा ओ। ये ओ ई को थोड़ा सा छोड़ दिया है बनाना और 2 बिंदु लगा दिया है, सो दिस इज 2 बिंदु लगाने से बड़ा हो गया, सो ओ। छोटा ओ वो था जो छोटी साउंड थी किसकी, ये देखिए ओ की जो छोटी साउंड थी, दिस वाज
ओ, ये छोटा है, और ये ओ का छोटा रूप, छोटा साउंड ये है, लेकिन ओ का कभी कभी बड़ा रूप अगर चाहिए होता है तो ये उन्होंने बड़े रूप के लिए ये बनाया हुआ है। विच वन? दिस वन। वेयर इज दैट? हियर इट इज। ओ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये जो है, मैं वो जो कह रहा था ना, आर कंट्रोल सिलेबल, ये हमारी समस्या है, क्योंकि आर जो है वो एक अप्रोक्सीमेंट है। अप्रोक्सीमेंट मतलब अप्रोक्सीमेटली वावल साउंड, वो वावल जैसी है, सोनोरेंट होती है वावल जैसी। एक सोनोरेंट यानी गुंजायमान मान लीजिए, तो सोनोरस है। तो वो एक्चुअली क्या करता है, आर, ये देखिए इनमें आर वाले एग्जांपल मिलेंगे अधिकांश, ये देखिए आर आर आर, या मिलेंगे बाकी के एल वाई एंड डब्ल्यू, वो भी अप्रोक्सीमेंट है, ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम। तो वो क्या कहते हैं कि हमको तो भाई साहब नॉर्मल साउंड नहीं चाहिए, हमें तो थोड़ा डिफरेंस चाहिए। तो वो डिफरेंस में वो ऐसी साउंड को पकड़ते हैं बड़ी, जैसे HERD, हर्ड, ठीक है। अब इसको अगर मैं हर्ड की जगह मान लीजिए, ये मैंने क्लोज इन कर दिया है, ये क्लोज सिलेबल है, इसलिए ई की छोटी साउंड बननी चाहिए थी यहां, जैसे मान लीजिए MET, मैट, लेकिन इस आर की वजह से ये ई की बड़ी साउंड यहां ये बनेगी हर्ड। EI और U से तो ये साउंड बनती है, और जब ये आर ए के बाद आ जाता है तो उससे ये साउंड बनती है, और जब आर ओ के बाद आ जाता है, ओ के बाद, तो उससे ये साउंड बनती है ना। ये तीन तरह की बड़ी साउंड बनाता है आर, सिंगल साउंड जो मोनोफ्थॉन्ग्स है। और ये RLWY, ये ही कुछ हमको ऐसा लगेगा कि यार ये डिफरेंट है, पर डिफरेंट नहीं है, हम नहीं जानते, 2000 अप्रॉक्सीमेट्स, वो अभिगामी है। हमारे हिंदी में भी ये लेवे के रूप में होते हैं, ठीक है, हमको पता नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये बर्ड है, अब अगर ये आर नहीं होता तो ये होता बिड, है ना, ई छोटी ई बन जाती आई की, लेकिन आर है तो ये देखिए बड़ा रूप बना लिया बर्ड। ये हर्ट है, अब अगर ये मान लीजिए आर हटा दिया जाए तो ये होगा हट, हट में कौन सा यू की छोटी साउंड बन गई, हट, और यहां आर आ गया तो हर्ट, ओके, ओ सॉरी, हाँ हर्ट। जब जब जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो नॉन लॉजिक है, उसमें आर को तभी बोलेगा ब्रिटिशर जब उसके आगे वावल आएगा, बिना वावल के वो आर को नहीं प्रोड्यूस करेगा, नहीं साउंड करेगा। जबकि अमेरिकन सीधा आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है, जो है सो है, वो आर को बोलेगा, हर वक्त बोलेगा, हर बार बोलेगा। सो दिस विल बी हर्ट इन अमेरिकन एंड हट हट हट। वो है को ज्यादा यू को ज्यादा जोड़ देते हुए, ए को ज्यादा जोड़ देते हुए आर को खा जाएगा, सो ही विल कॉल इट हट, आई गॉट हट। और इंग्लिश अमेरिकन बोलेगा आई गॉट हर्ट, आई गॉट हर्ट, राइट, ओके। अच्छा, अब इधर देखिए, ये जैसे कार्ड है, ये आ साउंड को यूज कर लिया आर ने, अगर ये CAD तो होता है खैड, है ना, खैड एक सिस्टम है, या खॉड, CO, ये देखिए CORD, तो ये खॉड ओ यूज किया, जबकि ये आर हटा दो तो ये होगा खॉड, ओ की छोटी साउंड बनेगी खॉड। ऐसे ये डोर है ना, अब जैसे डोर की जगह अगर मान लीजिए मैं BOOK करता तो बुक, है ना, लेकिन ये आर कंट्रोल सिलेबल के रूप में ये काम आते हैं अधिकांश। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, जब हम सिलेबल सीखेंगे ना वहां सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हम वो हो गई मोनोफ्थॉन्ग्स, 5 मोनोफ्थॉन्ग्स, जिनमें 2 छोटी 3 बड़ी। अब ये आगे डिफ्थॉन्ग, डिफ्थॉन्ग 2 मैंने कहा ना, मतलब 10 तो नॉर्मल हो गई, 5 मोनोफ्थॉन्ग हो गए, और 5 आगे डिफ्थॉन्ग, जो कि उन 3 डिफ्थॉन्ग से अलग है, जो उनके नाम है। वो 5 डिफ्थॉन्ग कौन से हैं, देखिए, हर जैसे ए के साथ यू मिला के बना आओ, फिर ए के बाद ई के साथ कुछ मिलाएंगे, फिर ई के बाद आई के साथ कुछ मिलाएंगे, फिर आई के बाद ओ के साथ कुछ मिलाएंगे, फिर ओ के बाद यू के साथ कुछ मिला देंगे, ओ के बाद ये देखिए यू के साथ मिला दिया, तो AEIO के साथ मिला के कुछ ना कुछ, और हम एक नया साउंड बना लेते हैं। और 3 के साथ श्वा जुड़ता है, देखिए इसके साथ श्वा जुड़ा तो ये हो गया उ, जैसे फूर, जैसे ये देखिए फूर, आजकल फॉर बोल देते हैं इसे। अच्छा, जैसे श्योर, लेकिन अमेरिकन बोलेगा, मैंने कहा था ना कि अमेरिकन जो है 2 डिफ्थॉन्ग्स का जो बाद वाला श्वा होता है उसको यूज नहीं करते। जैसे मैंने ईयर के बारे में बताया था, वो YEAR को ईयर ना बोल के ईयर बोलेगा, ईयर, ए को खा जाएगा, श्वा को खा लेगा, वो मतलब प्रैक्टिकल है जी। हाँ, तो ये देखिए, ये इसमें श्वा आ गया, यू के साथ श्वा आया, 3 जगह श्वा आएगा, ये देखिए ई के साथ श्वा आ गया, एक ई के, इस ई के साथ आई के साथ श्वा आ गया, ठीक है। तो ये डिफ्थॉन्ग्स हैं, 2 साउंड है, देखिए नजर आ रही है 2 साउंड, साथ के साथ हिंदी रूपांतरण को देखते जाइए। अच्छा, और ये आओ, ये वही है परेशान करने वाले, मैंने कहा था ना कि कई बार वावल थीम, ये वावल थीम हो गई, OW एक वावल थीम है, W जो है वो एक सेमी वावल है,
जो अगर किसी वावल साउंड के बाद आता है, किसी वावल लेटर के बाद आता है, तो एक वावल थीम बना के एक वावल साउंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ ये W O वावल लेटर के साथ आया, एक थीम बनाई और साउंड निकाली, ये वावल साउंड जो कि है एक डिफ्थोंग, दो स्वर ध्वनियों को मिला के बनाई गई एक स्वर ध्वनि, ब्लेंडेड टुगेदर। तो ये हो गया आव। सो दिस विल बी बाव। अब हमारी समस्या ये है, ये OW वावल थीम ही ओ साउंड भी बनाती है। दिस इज ओ। सो बो, सो बो, वो मैंने कहा था धनुष, है ना, हाँ, बो एंड एरो, बो, बो थाई, और वो जो वायलिन की जो गज होती है दैट इज आल्सो कॉल्ड बो। ओके, सो बो एंड दिस इज बाव, राइट। बाव, जैसे आप किसी को he took a bow, he took a bow and left the stage, स्टेज पे लास्ट में आप जाके बाव लेते हैं, दिस इज बाव। ओके, सो ये बाव। अब इसी तरह वाव, ये वावल, ये ऐसे बना है, OW वावल थीम आव। और जब तीसरा घुसने की कोशिश करे टीम में बिना बात के, अरे दो ही बहुत है भाई, वावल टीम यूजुअली दो की होती है, तीसरा घुसने की कोशिश करेगा तो उसे एक छोटी साउंड, श्वा साउंड दे दी जाएगी, और उसको कह देगा भाई तू अलग सिलेबल है, तू अलग सिलेबल है, हम दो मिलके ही एक सिलेबल बना लेंगे, तेरी जरूरत नहीं है, और चुप रहे तू, कम बोल। तो कम बोलता है ये श्वा। सो दिस इज वावल। इसको साले को ट्रिफ्थोंग भी बना देते हैं, और ये ब्रिटिशर ज्यादा करते हैं। इस श्वा को जोड़ देते हैं इस दो में, साथ में एक ही सिलेबल बना लिया। ये कब करते हैं, जिन तीन में हमने बताया था कि 3 डिफ्थोंग्स में श्वा जुड़ा हुआ है बाद में, लेकिन 5 डिफ्थोंग्स में नहीं भी जुड़ा हुआ। जिन 5 डिफ्थोंग्स में नहीं जुड़ा हुआ श्वा, उनके साथ इसको घुसेड़ देते हैं और एक ट्रिफ्थोंग बना देते हैं। ट्राई 3 थोंग साउंड, ये 3 साउंड मिला के एक साउंड बना दी, वावल साउंड। हमें जरूरत नहीं है भाई, इसका ये रूप भी चलेगा और ये रूप भी चलेगा, हमें ये चाहिए। अच्छा, और ये देखिए, जब एक सिलेबल होता है तो स्ट्रेस नहीं दिया जाता, इसको स्ट्रेस ही मानते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा सिलेबल हो जाएगा तो एक को स्ट्रेस देना होगा, और जब एक को स्ट्रेस दिया जाता है तो दूसरे को रिड्यूस कर दिया जाता है, तो इस ई को रिड्यूस करके उसका श्वा बना दिया जाएगा। सो दिस विल बी वावल, थावल। ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो ये है ए, ये ई, ये डिफ्थोंग्स हैं, ठीक है, डिफ्थोंग्स की वावल। अच्छा, अब देखिए, मैं ये कह रहा था ये श्वा, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि यूज्ड फॉर वावल रिडक्शन, जो कमजोर कर देते हैं किसी सिलेबल को, वावल को कमजोर करके, वहां ये श्वा सबसे ज्यादा काम आता है। मैं बता रहा था लॉन्ग वावल साउंड ऊ की, जो यू की जो है वो ऊ है ओनली, और ये जो यू है इसमें ये यस कॉन्सोनेंट साउंड स्नीक्स इन बिफोर ऊ, और ये कॉन्सोनेंट साउंड किसकी होती है, ये वाई की, यस, यू, यंग, ईयर। ओके, सो कंफ्यूजन ऑफ वावल यू, यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ऊ है लेकिन ये घुसड़ के यू हो जाता है। अब ये जो ये है, अब देखो हम ए एन लगाते हैं तो हम हमारे साथ कहां दिक्कत आती है, जैसे यूनिवर्स, तो इसमें यू साउंड निकल रही है, इस ये की वजह से ये जो यू है, ये जो यू, अच्छा सॉरी इस कट के लिए सॉरी, एक्चुअली मैंने कोट उतार दिया है, राजस्थान के जयपुर में बहुत गर्मी चल रही है, इसलिए मैंने एसी चल रहा है फिर भी गर्मी लग रही है, तो कोट उतार दिया है, उस वजह से वो माइक भी चला गया और मेरे को कट लेना पड़ गया। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि ये देखिए, ये यूनिवर्स है, तो ये, और ये थोड़ा लंबा होता जा रहा है वीडियो, इसलिए अब हम पहले शायद सिर्फ निमोनिक्स ही लेंगे, विजन बाद में ले लेंगे, एक ओवरव्यू बाद में ले लेंगे कभी। देखिए ये यू है, ये की सब वजह से ए लगेगा, आ यूनिवर्स, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिफॉर्म। लेकिन जब इसकी ये साउंड बनेगी, और ये साउंड मैंने कहा था इसका ध्यान रखना, ये साउंड है इसकी अंकल, तो ये एक वावल साउंड है, इसलिए एन अंकल, एन ऑल्सर, एन अम्ब्रेला। ओके, और ये हमको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको लगेगा कि एक्सेप्शन है, पर ये एक्सेप्शन नहीं है भाई, ये यूलॉजी कहलाती है, प्रशस्ति किसी की पढ़ देते हैं, यूरो, ये यू होती है भेड़, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रांसिएंट कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय वावल यू। अब देखिए यहां से निमोनिक्स चालू हो जाते हैं। ये मैंने निमोनिक बनाया जेलर 6, जे एल आर और सी एच साउंड के बाद अगर यू आता है, यू या वावल थीम ई यू और ई डब्ल्यू आता है और ऊ साउंड बनाता है, तो वो ऊ ही बोलेगा, यू नहीं बोलेगा। देखिए जेलर 6, क्योंकि ये जेलर है, ये चारों के चारों ये को पकड़ के अंदर कर देते हैं और सिर्फ ऊ की साउंड बोलने देते हैं। देखिए जून, इसको जून नहीं बोलते, लूडो, इसको ल्यूडो नहीं बोलते, रूड, इसको रूड नहीं बोलते, शूट, ये ढालू प्रणाल होता है, फ्रेंच वर्ड है, इसको सी एच से वहां श बनता है, मशीन, शूट, बहुत सारे वर्ड है, तो ये सी एच यू टी ई शूट, तो ये देखिए मतलब ऊ, सिर्फ ऊ आया, यू नहीं आएगा। अच्छा, इसी तरह ये जूअल, इस जूअल को हम, ये जूस जो होते हैं, मार्क जकरबर्ग, तो ये जो जूस होते हैं उनको जू क्यों बोलते हैं, जे ई डब्ल्यू उसकी स्पेलिंग है,
तो वो ये EW वावल टीम आ गई, तो ये बन गया ऊ, क्योंकि जे के बाद सिर्फ ऊ आएगा, ये साथ में नहीं आएगा, तो सिर्फ भी जू, और ये ई घुसड़ रहा है तो ये बन गया श्वा, तो जुअल, जुअल, एंड दिस विल बी जुअलरी, जुअलर, जुअलर, जुअलर। अच्छा, इसी तरह ये लूर, क्रू, ये सारे इसी की तरह आते हैं। अच्छा, ये जैसे सल्यूट होगा, सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन बोल देते हैं, रॉन्ग। फॉल्यूशन हम पॉल्यूशन बोल देते हैं, रॉन्ग। रेजोल्यूशन संकल्प, हाँ, जो हर साल लेते हैं, तो वो रेजोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, रूल है उसका। अदरवाइज जनरली यू और इन तीनों चीजों से सिर्फ यू साउंड, यूजुअली यू साउंड बनती है, जैसे यूनियन मैंने वो बनाई थी, यूनिवर्स, यूटेंसिल, ठीक है। अच्छा, अब ये इस नमूने के बाद देखते हैं सेमी वावल्स। सेमी वावल्स में मैंने बताया था ये वाई जो है इट्स अ लॉन्ग वाइड स्पेक्ट्रम सेमी वावल, ये बहुत सारी जगह काम आता है एज अ वावल। डब्ल्यू जो है वो एक नैरो स्पेक्ट्रम वावल, सेमी वावल है, ये सिर्फ वावल टीम के रूप में एक वावल बनता है, और उस वावल टीम में भी पहले नहीं आता, बाद में आता है, दूसरे वावल के बाद आता है। सो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो वाई है। अच्छा, लेकिन अगर मैंने वो आपको बताया था, याद करो, ईयर, ये देखो ये ईयर, अगर ये शुरू में आया वर्ड के तो कॉन्सोनेंट साउंड बनाएगा ईयर, और ये देखिए अमेरिकन ने इस श्वा को काम नहीं लिया, सिर्फ ईयर बोल दिया, ईयर, लेकिन ये आर को नहीं बोलेगा, और ये लिंकिंग आर की तरह रखेगा इसे, जब इसके बाद कोई वावल साउंड आएगी तो इस आर को बोलेगा, अन्यथा खा जाएगा, और यही कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे ईयर आफ्टर, तो वहां आर को बोलेगा बेटा, बोलेगा ईयर आफ्टर, ईयर आफ्टर, और अगर मैं बोलेगा ईयर लॉन्ग तो आर को खा जाएगा, बोलेगा ईयर लॉन्ग, ईयर लॉन्ग, हो गया ना कंफ्यूजन हमारे लिए, तो इसलिए आर को बोलो हमेशा, अमेरिकन अपनाओ, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये, अच्छा ऐसे डब्ल्यू का मैंने बताया था वो वावल, वावल टीम के रूप में ही काम आता है, वो यही कहीं था, एंड दैट वाज ओ डब्ल्यू वावल टीम, एंड दैट वावल टीम मस्ट बी वेयर, ओके, वावल आपको ये देखो, ये रहा ओ डब्ल्यू भी बनाता है, और ये ओ भी बनाता है, और ये वावल वो पड़ा, ठीक है, पावर, वो तीसरा घुसड़ रहा है, श्वा बन गया। अच्छा, और अच्छा, ये रिमेंबर करने के लिए, अच्छा हाँ, ये वावल में ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाया था ना, तो बहुत सारे जगह वो वावल की तरह काम आएगा, आपको लगेगा चला ये तो वावल ही बना दिया जाना चाहिए था, उसका नाम ही देखिए वाई है, वाई में वाई आई का भाई है, और डब्ल्यू यू का भाई है, दो यू बुला दिए तो हो गया डब्ल्यू, पर वो एक गरीब भाई है, डबल है लेकिन है गरीब, वो कुछ ही जगह वावल का काम करता है। अच्छा, ये वाई डब्ल्यू हो गया सेमी वावल्स। हाँ, अब हम आए कॉन्सोनेंट्स पे। कॉन्सोनेंट्स को समझना आसान है, उसमें जैसा लिखा जाता है यूजुअली वैसा ही बोला जाता है, और हमारे हिंदी वाले जो व्यंजन ध्वनियां है वो उससे मेल खाती है, जैसे ब ब है ना, ड ड, बहुत सारे, बस जैसे मान लीजिए मैंने कहा था 8 है, वो समझने हैं अपने को, जैसे मैंने ये के लिए बोला था, जैसे जे को ये बोलते हैं, ABCDEFGHI जे, ये रहा, ये है, जे का ये साउंड है, नॉट जे, वाई साउंड है ये, जैसे ईयर में आ रहा है, गॉट इट। और उसके अलावा जो और साउंड्स हैं, बाकी सब, अच्छा 4 साउंड तो है ना, वो साउंड ही नहीं है, एक्स से कोई साउंड नहीं है, इसमें कै और से मिलता है, वाई वो जो है वो वाई खुद एक साउंड की तरह लिखा हुआ नहीं आएगा, उसकी साउंड बनेगी ये, तो 4 है ऐसे। अच्छा, और ये देखिए, ये वो डिफरेंट साउंड्स हैं, 7, एक तो ये हो गई, और बाकी ये 8 है, ये मैं आपको सब सिखा दूंगा, और ये हमारे ध्वनियों से मेल खा रही है, च जय हमारे यहाँ भी है, श हमारे यहाँ है, स हमारे यहाँ है, ज हमारे यहाँ है, हाँ, बस एक ये नहीं है, ग हमारे यहाँ है, ठीक है, ये जय हमारे यहाँ है, बस एक ये, दिस इज डिफरेंट, ये हम सीख लेंगे, गॉट इट, ओके। ये देखो व्यंजन, और ये अगर आप देखें, अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हैं, तो ये मेरी रिसर्च है, और हिंदी इंग्लिश दोनों जानने वाला इसको अप्रिशिएट के बिना नहीं रह पाएगा, दिस इज कंपैरेटिव एनालिसिस, ये छोटा दिखेगा आपको, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बड़ा करके देख सकता है। इसमें हम देखेंगे कि मैंने जो बताया था ना, क प ट और च, ये एस्पिरेट होती हैं, देखिए क च ट और ये प, ये अल्प प्राण है, अनएस्पिरेटेड होती है, हमारे यहाँ 2 रूप होते हैं, इनका अल्प प्राण रूप भी है और महाप्राण रूप भी है, और दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश में ये महाप्राण यूज में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्प प्राण रूप में कभी कभी बनते हैं, तो इंग्लिश में कै जो है वो ख जैसा बोलेगा हमेशा, कैप्टन, और ये छ जैसा बोलेगा, जैसे चर्च, ओके, और ये ठ जैसा बोलेगा, जैसे टाइम, और ये प फ जैसा बोलेगा, जैसे फ, है ना, जैसे पेन, पेंट, जैसे गन फट रहा हो, ओके। सो लेट्स गो,
अच्छा, अब ये देखो एस्पिरेशन ही लिया मैंने। एस्पिरेशन में मैंने ये देखो, ये निमोनिक बनाया, अंग्रेज, कपटी, छह। ये चार साउंड जो है वो एस्पिरेटेड साउंड है बेसिकली। उनका अनएस्पिरेटेड रूप कम काम आता है। जैसे से साउंड अगर आगे पीछे आ गई तो उनका अनएस्पिरेटेड रूप काम आएगा, तब वो कैपट है हमारे हिंदी जैसे चेक की तरह ऐसे ही बोलेंगे। अदरवाइज ये एस्पिरेटेड है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये निमोनिक हो गया। अंग्रेज, कपटी, छह। हाँ, छह। उन्होंने हमको अल्पप्राण को महाप्राण वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया। ये देखिए इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाँ, व्यंजन में ही कई गुण है। जैसे वॉइस और वॉइसलेस साउंड्स होती हैं। वॉइस साउंड्स कौन सी होती है? जिनमें वॉइस बॉक्स काम आएगा। वॉइस बॉक्स यानी वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जब वो वाइब्रेट करेंगे तो वो एक सघोष ध्वनि बनेगी हिंदी की। और अघोष मतलब अनवॉइस्ड। हाँ, जैसे है बोलो आप, है तो है में अब यहाँ हाथ लगाओ वॉइस बॉक्स पे, है में वाइब्रेशन नहीं होगा, हवा निकल रही बस। लेकिन है के ग बोलो, ग ग, या ट बोल, ग प ग ब बोलो, ब ड बोलो, ड। यहाँ पे आपको वाइब्रेशन समझ में आ जाएगी। या कोई वावल बोलो, ए आई ई, यहाँ वाइब्रेशन महसूस हो जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड सघोष। यहाँ वाइब्रेशन यूज हो रहा है, वॉइस बॉक्स यूज हो रहा है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड वॉइस। और जिनमें वॉइस बॉक्स यूज नहीं होगा वो हो जाएगी अनवॉइस। और सिर्फ इंग्लिश में ये 7 अनवॉइस साउंड्स हैं, बाकी सारी वॉइस्ड हैं। सारे व्यंजन वॉइस्ड हैं, सारे वावल्स, ये रेस्ट ऑफ द व्यंजन इन 9 के अलावा रेस्ट ऑफ द सारे व्यंजन और बाकी सारे वावल्स वॉइस्ड हैं। ये कहाँ काम आएगा? अगर वॉइस साउंड के बाद एस लगाओगे तो वो ज जैसा बोलेगा, क्योंकि एस का काउंटर पार्ट जो वॉइस साउंड है वो ज है। जैसे बुक्स के साउंड आया तो एस बोला, लेकिन अगर बैग्स होगा तो बैग्स नहीं बोलेगा, वो बोलेगा बैग्स। जैसे मैन, मैन के बाद मेंस, हाँ, एन आ गया तो मेंस। हाँ, गाइज, गाय, आई आया, आई बावल आया तो गाइज। गर्ल्स, एल, एल एल यहीं कहीं पड़ा हुआ, ये देखो ये रहा एल, गर्ल्स। जैसे रिप्ड जीन्स, रिप्ड, रिप्ड में तो रिप्ड 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 नहीं बोलेंगे, वो प है इसलिए वहां जो है। अच्छा, एस, ये तो प्लूरल का हो गया रूल। और जब हम पास्ट टेंस और मतलब पास्ट सिंपल पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं डी या ईडी लगा के, जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, है ना, जिनमें डी और ईडी लगता है हमेशा, उनका जो डी और ईडी है, वो जब इस वर्ड के साथ कोई वर्ड एंड होगा, इस ध्वनि के साथ कोई वर्ड एंड होगा, तो वो डी और ईडी बोला जाएगा टी की तरह। जैसे बुक्ड, आई बुक्ड अ टिकट, बुक्ड, बुक्ड नहीं होगा। अब हम उसको सारे को डी लगाने के चक्कर में जब इसके साथ बोलने की कोशिश करते हैं तो ये बोलता है, ये इसका काउंटर पार्ट। जैसे आप बुक्ड, बुक्ड बोलने की कोशिश करो, बुक्ड, तो आपका ग निकल जाएगा क्या की जगह, बुक्ड, बुक्ड। इसी तरह रिप्ड जीन्स, जैसे रिप्ड क्या होती है, फाड़ देते हैं, रामदेव जी ने फाड़ दी जैसे, तो रिप्ड, तो ये रिप पी के साथ टी आएगा क्योंकि ये ऊपर है, देखो रिप्ड। लेकिन अगर उसको डी जैसे साथ बोलने की कोशिश करोगे ना तो बोल के देखो, तो आप बोलोगे रिप्ड नहीं, रिप्ड बोल रहे हो आप। ये बे साउंड लिया होगा डी से पहले, क्योंकि इसका काउंटर पार्ट जो वॉइस साउंड है दैट इज बी। तो ये कई जगह काम आएगा आपके, है ना। ये इसके ये अच्छा, ये फॉर्मूला देखो इसका निमोनिक। शपथ, आई शपथ, उनका कपट सच है। आई शपथ, ये मराठी माँ बोल रही है आय, है ना, आई माँ, आई गौ। तो आई शपथ, मैंने माँ की कसम खाई है कि उनका, किनका, अंग्रेजों का कपट सच है। तो शपथ, श प स, है ना, प को फ की तरह बोलेगा तो ये श फ स, और ये ख, और ये फ, और ये ठ एस्पिरेटेड है सारी, और ये स, और ये च छ की तरह बोलेगा, और ये है। सिर्फ ये अनएस्पिरेटेड साउंड है जिनमें सॉरी अनवॉइस साउंड है, जिसमें वॉइस बॉक्स काम नहीं आ रहा। बाकी सारी वॉइस साउंड है। तो अब ये फॉर्मूला ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहां मिलेगा। ओके, निमोनिक्स बनाए हैं, आसान कर दिया है चीजों को याद रखने के लिए। आई शपथ, उनका कपट सच है। इसकी काउंटर पार्ट्स को भी याद रखने के लिए फॉर्मूला है, आई शपथ, अपना गबरू जज में, मैं हूं गबरू जज आपके साथ। या फिर मानो न मानो, गबरू मानो, गब्दू मानो, गब्दू भी डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, ये देखिए यूज, अच्छा इसका ये यूज है, 3 जगह यूज आता है, देखो वो टे डे। और अगर टी और डी से एंड हो रहा, कोई वर्ड ऑलरेडी टी और डी से एंड हो गया तो आईडी ईडी से इड बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे कोई सा भी वर्ड ले लीजिए, हमने एग्जांपल लिए होंगे शॉर्ट, ये क्लेम्ड और ये टी और डी वाला कहीं ना कहीं एग्जांपल लिए होगा। हाँ, आई शुड हैव रिमेंबर्ड दैट। जैसे ये देख कुक्ड हो गया, ये बैग्ड हो गया, ये गार्डेड, ये देखो टी डी से एंड हुआ तो आईडी इड बनेगा, गार्डेड। ये टी से एंड हुआ, फाट, पादना, तो फाटेड, फाटेड। और ये टी के बाद वावल आया तो ये
एस्पिरेट हो जाएगा तो फार्टेड। अंग्रेज इसको आर यूज नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद वावल नहीं है, तो वो फार्टेड। और अमेरिकन बोलेगा, ब्रिटिश और अमेरिकन बोलेगा फार्टेड। और टी के बाद टी को ये फार्टेड, फार्टेड सॉफ्ट जैसा बोलेगा ये, क्योंकि उसके पहले और बाद में वावल साउंड, और ये वावल का भाई है आर। मैंने बताया येरा लेवे अप्रोक्सीमेट से वावल जैसे साउंड पैदा करते हैं, वो सोनोरेंट है, इसलिए आर के बाद भी यही स्थिति हो जाती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो ये वहां काम आया। अच्छा, इसके अलावा ये जैसे ये एस का, अब जैसे सेज है तो मैंने बता दिया, अगर पहले से सेज साउंड आ गई वर्ड में तो इज बनेगा, जैसे बुश, बुश में बुशेस पहले से ही। अच्छा, ये सिबिलेंट साउंड होनी चाहिए, सिर्फ से और जे नहीं होती हैं, ये सिबिलेंट साउंड होनी चाहिए। देखे पहले से डाउन देखो, बस तो बसेस, हाँ, जैसे ये श साउंड हो गई, च साउंड हो गई। प्राइज, प्राइजेस पहले से ही आ गया तो इस बनेगा, उसमें इट बन रहा था, इसमें इस बनेगा। अब देखिए मैंने आपको बताया सिबिलेंट साउंड्स। सिबिलेंट साउंड्स क्या होती हैं? सिबिलेंट का मतलब होता है सिस्कारी ध्वनियां जो स जैसी हैं। तो इसमें ये छह है, स का काउंटर पार्ट ज, फिर श का काउंटर पार्ट ज, और फिर च का काउंट छ का काउंटर पार्ट ज। ये सिबिलेंट साउंड्स हैं। अगर इन साउंड से अगर कोई वर्ड एंड होता है तो इज से उसका वो प्लूरल बनेगा। जैसे अपन एग्जांपल लिए हैं, जैसे मान लीजिए कोई सा ले लीजिए, जैसे बस, बस, मिस, मिसेस। अच्छा, ये कॉमन वर्ड एंडिंग एस के लिए होती है, एस डबल एस के एस, यानी एक्स, और ये स है ना, से मैंने बताया था सॉफ्ट से, सी की सॉफ्ट साउंड से होती है ना, तो वो ये सी। अच्छा, और एस से श बनता है। तो देखिए ये हाउ शुड आई शो इट, ओहो आई शुड हैव ब्रॉडन्ड इट, सॉरी अगेन। सो देखिए ये श साउंड है, ये सिबिलेंट साउंड, स ज, श का काउंटर पार्ट ज और छ का काउंटर पार्ट ज। इनसे अगर वर्ड एंड होता है तो ई एस का या एस का इज बनेगा। जैसे बुश तो बुशेस, मैच, मैचेस। अब ये देखिए फिज, फिजेस, और ये प्राइज, प्राइजेस, और ये ज, मिराज। ये फ्रेंच वर्ड में बनेगा कई, मिराज है ना, मृग मारीचिका, मिराज तो मिराज। और ये चेंज, मुझे चेंज चाहिए, तो चेंज में जय बना तो चेंजेस। ओके, सो ये होगी सिबिलेंट साउंड। सिलेबल साउंड के बाद अब है प्रोनाउंसिएशन। हाँ, ये सिलेबल। अब देखिए टाइम बहुत हो गया है, इसलिए अपन सिर्फ निमोनिक्स देखेंगे। सिलेबल के निमोनिक्स दो हैं, एक तो टाइप्स ऑफ सिलेबल्स में है, और एक मेरा है टाइप्स ऑफ सिलेबल्स के बाद एक मेरा है टाइप्स ऑफ सिलेबल डिवीजन। ठीक है, अब ये मैंने टाइप्स ऑफ सिलेबल्स में, ये मैंने पहले बताया। देखो हिंदी में और इंग्लिश में क्या होता है सिलेबल का मतलब, सारा पहले सिलेबल आपको समझाया है, ये एग्जांपल्स दिए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग टाइप्स ऑफ सिलेबल्स, और ये टाइप्स ऑफ सिलेबल्स का ये 6 टाइप्स ऑफ सिलेबल्स। ये देखिए इसका मैंने निमोनिक बनाया है। क्या निमोनिक है साहब? एक मिनट यार, निमोनिक क्या है साहब? 6 टाइप्स ऑफ सिलेबल्स हैं ये, और इसका निमोनिक है आर वी मैजिकल एलओसी, आर कंट्रोल्ड, वी वावल थीम, मैजिकल मैजिकी, और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया पाकिस्तान, डिशुम डिशुम। एलओसी एल से सीएलई, खोल खोल, मैजिकल में भी एल आ रहा है, और ये सीएलई, ये एल इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं बताऊंगा। ये मैजिक ई, ठीक है, मैजिक ई, और ये उससे पहले एल, और उससे पहले कॉन्सोनेंट कोई सा भी होगा, जैसे बीएलई तो बल हो जाएगा, सीएलई तो खल हो जाएगा, हाँ, डीएलई हो तो डल हो जाएगा। तो ये लॉजिकल, ये एल वाला, ये ओ ओपन, ओपन जो मैंने बताया गो, और ये क्लोज, जो बंद कर दिया जाएगा। तो ये 6 तरह के सिलेबल होते हैं, हमें इन्हें सीखना है, और ये उसका निमोनिक है। अच्छा, इसके बाद मैंने निमोनिक लिया है सिलेबल डिविजन्स का। हे आई शुड हैव रिमेंबर्ड द पेज नंबर, नेवर माइंड, लेट्स बी क्विकर। आर कंट्रोल सिलेबल, ये सबके मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। एंड देन आई टोल्ड यू 6 टाइप्स ऑफ सिलेबल होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ सिलेबल डिवीजन होता है, ये उसका निमोनिक है। निमोनिक याद रखने का आसान तरीका देखो, इफ यू कांट लर्न दिस टीसी, टीसी टाइगर रूल, कैमल रूल, ये जानवरों के नाम पे है ना। टीसी, जब वावल के बीच में एक कॉन्सोनेंट होगा तो टीसी रूप आएगा। इफ यू कांट लर्न दिस, इफ यू कांट लर्न सिलेबल डिवीजन, टेक दिस टीसी विद रपट, रिपोर्ट कार्ड के साथ रपट ले और भग ले। आपको लर्न करना पड़ेगा इसे।
ताकि आप सिलेबल्स को समझ सकें, प्रोनाउंसिएशन रूल्स को समझ सकें। सो टीसी टाइगर, कैमल, रपथ, रपथ, रिपोर्ट कार्ड बना दिया, रैबिट, पैंथर, टर्टल, ये उनके नाम पे है। ये रैबिट में वही रूल लग रहा है जिसमें देखिए दो कॉन्सोनेंट बीच में आ गए। पैंथर, इसमें पैंथर रूल लग रहा है जिसमें 3 कॉन्सोनेंट बीच में आ गए, 2 वावल्स के। और ये टाइगर और टर्टल, टर्टल में देखिए ये एलई वाला, ये वाला, ठीक है, वो जो सीएलई वाला जो टाइप्स ऑफ सिलेबल था, वो टाइप्स ऑफ सिलेबल डिवीजन है ये वाला टर्टल वाला। और ये लायन, ये वावल टीम जब नहीं बनती तब ये लायन रूल काम आता है, और इसीलिए हम लायन को बोल ही नहीं पाते। LION को वावल टीम बना के लॉइन बोल देते हैं या कुछ और बोल देते हैं, जबकि वहां वो वावल टीमिंग नहीं हो रही। इसलिए आई जो है एक ओपन सिलेबल की तरह बोलेगा तो आई की वावल साउंड बड़ी साउंड होगी आई, तो लाई, और ओ की फिर एक छोटी साउंड बन जाएगी, क्योंकि लाई को स्ट्रेस दिया जाएगा तो ओ एन को अनस्ट्रेस किया जाएगा, ओ को रिड्यूस कर दिया जाएगा, ओ को रिड्यूस करके श्वा बना देंगे। सो दिस विल बी लायन, राइट। सो वो ऐसे पियन है ना, पर ये जब वो वाउल टीम नहीं बनेगी तब होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो मूव फास्ट, वी हैव सो मेनी pages to look at. Okay, let's go for stress. I had written them on a paper. Which are those pages? I should have remembered those pages. The page number 142, 126, 142. Okay, stress. ये देखिए, ये है स्ट्रेस और वावल रिडक्शन। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसे सीखना जरूरी है। और दिक्कत ये है कि हम इंडियंस को के साथ ही ये समस्या है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये होता नहीं है। स्ट्रेस देना और वावल को दूसरे सिलेबल को के वावल को रिड्यूस कर देना, एक को जोड़ देना और दूसरे को कमजोर बना देना, ताकि एक रिदम पैदा हो सके, एक वेवी मोशन, एक रिदम पैदा की जा सके। वो इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है। जो सिलेबल को टाइम दिया जाता है, एक सिलेबल को बोलने में जो टाइम दिया जाता है, यदि कि श्वास सबसे ज्यादा काम आता है रिडक्शन के। अच्छा, किसी सिलेबल को बोलने में जो टाइम दिया जाता है वो उसके स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। इंग्लिश में देखिए, ये पढ़िएगा, हिंदी में पढ़िए फटाफट। इंग्लिश एक जोर आधारित भाषा है, यानी स्ट्रेस के। हिंदी स्पेनिश जो है वो स्वर न्यूनीकरण उसमें नहीं होता, क्योंकि शब्दांश को यानी सिलेबल टाइम्ड है। समयबद्ध भाषा, शब्दांश समयबद्ध सिलेबल टाइम्ड है, जिनमें प्राय क्या होता है कि शब्दांश को बोलने में लगभग बराबर का समय लगता है हर शब्दांश को। और जो कि जोर आधारित समय भाषा होती है स्ट्रेस टाइम इंग्लिश, उसमें क्या होता है कि जोर प्राप्त को और जोर रहित यानी कमजोर बना दिए गए को, अनस्ट्रेस शब्दांशों को यानी सिलेबल्स को अलग अलग समय में और बल दिया जाता है, ताकि एक रिदम पैदा की जा सके। गॉट इट? तो ये वावल रिडक्शन हमारे यहाँ नहीं है, और इसीलिए ये जो शब्दांश समयबद्ध सिलेबल टाइम जिनकी भाषा प्राथमिक भाषा होती है, उन्हें न्यूनीकृत स्वर यानी कमजोर स्वर, रिड्यूस्ड वावल बोल के रिड्यूस्ड सिलेबल बनाने में जोर आता है। कमजोर नहीं कर पाते। हम तो ताकतवर ही रखेंगे भाई, हम तो एक ही टाइम में बोलेंगे भाई। नहीं भाई, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में आपको वेव बनानी पड़ेगी, एक को जोर दिया दूसरे को कमजोर कर दो, और वो वावल रिडक्शन हम नहीं कर पाते। और यही प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में यही बेसिक फर्क है दोनों के नेचर में। ये हमें सीखना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स अगेन फॉर दिस कट, इस बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई, खैर कोई बात नहीं। देखिए, और मुझे पेज नंबर भी याद नहीं थे, पेज नंबर मैंने लिख लिए हैं। फटाफट मैं न्यूमेरिक्स बताता हूँ, बाकी हम नहीं देख पाएंगे, ओवरव्यू आज फिर कभी और लेंगे। देखिए, ये स्ट्रेस और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में जो है यानी सफिक्स पे डिपेंड करता है। 3 और 3 से ज्यादा के वर्ड्स के सिलेबल्स के जो वर्ड्स होते हैं, उनमें जो स्ट्रेस और वावल रिडक्शन है वो डिपेंड करता है सफिक्स पे, प्रत्यय पे, है ना। मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में। देखिए, और ये सारे उसके टाइप्स हैं। सफिक्सेस जिनमें स्ट्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, सफिक्सेस जिनमें खुद में स्ट्रेस लगता है, ये सब वो टाइप्स हैं। अच्छा, इन टाइप्स में देखिए, पहला टाइप है, अच्छा इनका पहला टाइप देखें। पहला टाइप जो होता है जिसमें सफिक्स में असर नहीं पड़ता, 147। ये देखिए 147, उसमें 2 तरह के सफिक्स हैं। एक तो होता है इन्फ्लेक्शनल, जैसे जो ग्रामेटिकल होते हैं, ग्रामेटिकल करेक्टनेस ऑफ द वर्ड के लिए लगाए जाते हैं साथ में, जैसे एस लगा दिया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। हाँ, ये ईएस भी लगा दिया जाता है। एन जैसे ऑक्स का ऑक्सन प्लूरल बना दिया। हाँ, ये सिंग जैसे आईएनजी है, ये आईएनजी कंटीन्यूअस टेंस बनाने के लिए कर दिया जाता है वर्ब के साथ। यहाँ वर्ब का जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एस लगा दिया जाता है, ये वर्ब के लिए है ना। और ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये एडजेक्टिव के लिए है, जैसे अस्ट बेटर, है ना, बेटर, या और शुड आई गो, जैसे पुअर और पुअरेस्ट, तो वो ER EST लग गया, है ना। तो ये इन्फ्लेक्शनल है, इनसे
स्ट्रेस के प्लेसमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनके सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके बाद अपन इन्फ्लेक्शनल के बाद इसमें, अच्छा इसमें सिर्फ आपको इसके सीक्वेंशियल रिमेम्बरेंस हो जाएगी कि एस एस एन एस के बाद सिंग, देन एंड अरेस्ट, बस एस एस, ये इस तरह आपको 11 याद हो गए, 12 एस एस एंड एस एस के बाद सिंग गाओ, देन डी और ये देन एंड अरेस्ट, अपना आपका जो अरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, अरेस्ट, ठीक है। इसमें सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं लेना देना, इसलिए इसका सीक्वेंशियल निमोनिक ही काफी है। ये इन्फ्लेक्शनल हो गए। इन्फ्लेक्शनल के अलावा जो दूसरे हैं डरवेशनल। डरवेशनल मतलब उसमें आप जब उन सफिक्सेस को जोड़ोगे तो ये दीज आर डरवेशनल सफिक्सेस, उसी का, ये भी स्ट्रेस प्लेसमेंट को अफेक्ट नहीं करते, लेकिन ये उस वर्ड का नेचर बदल देते हैं। वो कभी नाउन से वर्ब बन जाता है, वर्ब से एडजेक्टिव बन जाता है, वो ये वाले हैं, ये हैं 31। अब ये सारे जो हैं स्ट्रेस प्लेसमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे। इनका ये निमोनिक है कि इस एज में भी ईस्टिज्म, ईस्टिज्म यानी कोई ईस्ट देवता अपना बना लेना, पूजा पाठ, ओके। सो इस एज में भी ईस्टिज्म है ना इंडिया में। व्हेन ऑल वाइज, ईस्टिज्म क्यों है भाई? व्हेन ऑल वाइज ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटॉइड्स, ब्यूरोक्रेट से ब्यूरोक्रेटॉइड्स, ऑइड्स मतलब वो उस तरह के पर्सन, व्हेन ऑल वाइज ब्यूरोक्रेटॉइड्स ऑफ द कंप्लीट फाइल, है ना, उस पूरी फाइल के, एंड और ये अर ई, और अब हिंदी में आ जाओ, अर ई कौन? फुल मेंटली रिलायबल पीपल, और ये सारे रिलायबल, मेंटली रिलायबल पीपल जब इसमें विश्वास नहीं कर रहे तो बाकी दुनिया क्यों कर रही है, ठीक है। अच्छा, देन व्हाई वी लाइक एसलेसनेस, वो लाइक करते हैं लोग, पीपल मेंटली, और वो ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स वो क्या कहते हैं? दे लाइक एसलेसनेस, यानी गधापना जो है ना, ये एस गधा है, ये गधापना है, इसको लाइक नहीं करते। एसलेसनेस, ये लाइक एक सफिक्स हो गया, जैसे चाइल्ड लाइक, बचपन जैसा, बच्चे जैसा, जैसे अस, जैसे फेमस, है, जैसे लेस, जैसे जैसे हार्टलेस, है, जैसे नस, हार्टलेसनेस, या शेमलेस, शेमलेसनेस, है ना। एक ही के साथ, एक ही वर्ड के साथ एक से ज्यादा सफिक्स भी लग सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस प्लेसमेंट को असर नहीं डालते। देन व्हाई दिस लिंगलेट क्यूबिकल वेयर, लिंगलेट, लिंगलेट छोटा लिंग, लिंगलेट, लेट का मतलब होता है बच्चा, तो छोटे बच्चे का क्यूबिकल वेयर, क्यूबिकल क्या होता है? छोटे छोटे कमरे होते हैं, किसी बड़े कमरे में छोटे छोटे कमरे हॉस्टल में डाल दिए जाते हैं, क्यूबिकल्स ऑफिस में भी होते हैं। तो ये क्यूबिकल का जो वेयर है, चड्डी, तो ये चड्डी पहन के क्या धर्म को फॉलो कर रहे हैं? कई लोग चड्डी पहनते हैं, अच्छा धर्म को फॉलो करने के लिए, यार हमारे जने तो नंगे भी घूमते हैं, नेवर माइंड, अपना अपना तरीका है। एंड ऑर्थोडॉक्स वर्ड डमशिपुट, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स यानी परंपरावाद, क्यों है ये ऐसा? ऑर्थोडॉक्स वर्ड, डॉक्स वर्ड, ये डॉक्स है एक, है ना, जैसे पैराडॉक्स, ये वर्ड है जैसे बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये डम, डम यानी गूंगा, पर ये डमशिपुट यानी गूंगे की तरह, डमशिपुट, है ना, ये तरीका क्या है यार रहने का? तो ये डम, जैसे नहीं, डी यू एम पी, डम लगेगा, जैसे किंगडम, नो नो इट्स नॉट दैट, हाँ वो उससे डम ही आएगा, दिस वन किंगडम, है ना। और ये शिप से जैसे हार्डशिप, हुड से चाइल्डहुड, तो ये सफिक्सेस जब लगेंगे तो स्ट्रेस को, स्ट्रेस प्लेसमेंट को असर नहीं। जैसे ये एज वाला मैंने आपको चैप्टर वो पेज दिखाया था ना, मैनेज, है ना, आईजी बनेगा मैनेज, इसको स्ट्रेस, ये यही का यही रहेगा, मैन अकेला होता तो भी स्ट्रेस माना जाएगा उस पर मैन, लेकिन अगर ये जोड़ दिया एज, एज वो साउंड आएगी, रिड्यूस होगा, तो ये स्ट्रेस वही के वही है। देखिए इसी तरह मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था, तो वो MENT में निकलेगा, MENT, वेयर इज दैट, ऑइड, अच्छा, और मेंटली एबल, हाँ, तो मेंटली वो निकलेगा अपना, दैट शुड बी पेज नंबर 156, okay, so next page, let's go, no it's 160, oh yes 166, this one मैनेजमेंट, ये देखिए ये वो वाला मैनेजमेंट वाला पेज आ गया। इस मैनेजमेंट में देखिए हमने बताया था ये दो सफिक्स लग गए, एक तो AGE एज लग गया और MENT भी लग गया, दो सफिक्स लग गए, लेकिन ये रिड्यूस्ड होंगे और ये यहीं का यहीं है, देखिए स्ट्रेस, सो दिस विल बी मैनेजमेंट, और ये जल्दी से बोले जाएंगे, सॉफ्टली, शॉर्ट एंड सॉफ्ट बना दिया जाएगा इनके वावल्स को, ई को श्वा बना दिया, ये यहां भी श्वा बना दिया, देखिए, और या छोटी या ई, ये सिर्फ एज ही है जिसमें ए को ई बनाया, अदरवाइज मोस्टली ई को ई बनाते हैं। तो ये मैनेज, मैनेजमेंट, राइट, ये डेवलपमेंट, वहीं का वहीं, डेवलप, इन्वेलप, हाँ। अच्छा, मेंट के बाद फिर मैंने आपको बताया था 176 टाइप 2, ओके, सो 167 एंड दिस इज 176, 176, दिस वन, ये देखिए
ये है स्मृति सहायक सूत्र। वो जो दूसरा है, दूसरे टाइप का, जिन पे खुद पे वो लगता है स्ट्रेस, ये है इस एड में ये बताया गया है कि उस ऊन का बिना ई ईयर इज नॉट एट ईज, कान में ठंड लग जाएगी, लेकिन ई मियाँ जो है कान में इसेंस रुई का रुई इसेंस यानी इत्र के कान में रुई का डालकर घूम रहा है बाहर में, और उसका ये तरीका जो है दैट इज सुसाइडल, है ना। सुसाइडल तो नहीं है, लेकिन एरियनाइटिस, आइटिस होता है रोग, एरियनाइटिस ये एयर घुस जाने का, हवा लग जाने का रोग जरूर हो जाएगा उससे। और ये अब उसका अगला पार्ट है ओमा। कई सारे हैं, ये देखिए कितने हैं टोटल, तो बड़ा फॉर्मूला बनाना पड़ता है। टोटल है 26, 27 है, फोबिया भी, हाँ 26 है। तो फिर उसका अगला पार्ट है कि ओ माँ मैं कह रहा हूं, मान लीजिए है, ओ माँ बुला रही है, अंदर बुला रही है, ओ अब सिस भी बुला रही है, ठीक है। तो वो क्या कह रही है, एक बार आना। तो मेरी वाइफ कहती ओ पिया मत जाओ ना। फिर मैं कहता हूं अरे तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी ननद कैसी है, ठीक है। तो फिर वो कहती अल्ले जा जा एल जा। आया सिस, मैं कहता हूं आया आ रहा हूं सिस। फिर जाके बोलता हूं एरियम एरियम ओरियम, है ना। अब बट इफ यू सब्सक्राइब, अगर इफ यू ज्वाइन मी इन, आप अंदर आते हो, देन आई गारंटी यू, इफ यू ज्वाइन मी इन देन आई प्लेज, मैं शपथ लेता हूं कि फर्स्ट इन विल बी फर्स्ट आउट, फीफो लगेगा। जो जल्दी जितना सीखेगा, आएगा, अंदर घुसेगा, सब्सक्राइब करेगा, वो उतना ही जल्दी सीख के बाहर जाएगा, सर्व करेगा। ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। ओके, सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। और ये और बिना मैनिया के, मैनिया क्या होता है, उन्माद, किसी चीज में घुस जाना, पैशन मेरे को है, जरूरी नहीं है आपके लिए। सो मैनिया, सो दिस इज मैनिया, बिना मैनिया के, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इससे हम सारे 28 के 28 याद हो जाएंगे फटाफट। अच्छा, इसके बाद हमने लिया 194। 194 में टाइप 3 के 3 का वो निमोनिक आएगा, राइट। 194, होल्ड ऑन, 194 हाउ मच इज 190, 190 दिस वन। ये देखिए इसका ये निमोनिक है, सफिक्सेस जो स्ट्रेस अट्रैक्ट करते हैं अपने से, जो खुद से पहले वाले पे शब्दांश पे लगवाते हैं, है ना, अपने से पहले वाले, वो ये है 19 है। और इनका रूल भी नहीं है, इनको क्या सिक्वेंशियल में भी याद किया जा सकता है। मैंने इनका सीक्वेंस ऐसा बना दिया है कि आपको याद हो जाएगा। जैसे ई इया छे, इयक इयन इयंट, इश इयन ईयर, इव इटिव अटिव, इक इकल इनल इबल, इयल इयस यूअल यूअस। इनमें सब में मोस्ट ऑफ देम हैव आई इन बिगिनिंग, और कुछ में दो में ये यू है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसाइडर है स्ट्रेस सिलेबल का। अगर क्या होता है कि जब मैंने कहा एक से ज्यादा सफिक्स आ जाते हैं कई बार, तो एक से ज्यादा अगर सफिक्स आ गए तो रूल किसका लगेगा, इसका लगेगा, जिसके पास आई और यू है। तो ये आयरन रूल कहलाता है। आयरन रूल है, पर आयरन रूल, अच्छा आयरन मैंने आपको बताया था एक बार, आयरन आपको मैंने बताया था 200 204, ये आयरन रूल कहलाता है। पर इसको आयरन रूल जैसा कह सकते हैं, बहुत मजबूत है। हाँ, ये पहले लगेगा, कोई दूसरा साथ में आया तो ये पहले लगेगा। जैसे आयन मैंने आपको बताया था उस समय, है ना, ये इसके कई रूप हैं। आयन बहुत सबसे कॉमन है, जैसे ये शन है, तो शन से पहले वाले पे स्ट्रेस लगेगा। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन, प्रोनाउंसिएशन, ये देखो, ये इससे पहले वाला जो सिलेबल आया इस पे स्ट्रेस लगा, आगे वाला रिड्यूस हो गया। देखिए ये रिड्यूस हो जाता है, ये इस तरह रिड्यूस होता है, शियन शन बन जाता है, श्वा लग गया। सो प्रोनाउंसिएशन, एजुकेशन, एक्सप्लेनेशन, है ना, उससे जस्ट पहले वाले पे स्ट्रेस लग जाएगा, और फिर उसके हिसाब से वाउल रिडक्शन हो जाएगा। ये मैंने चंद बताया था। डाइजेशन, ये पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस लग गया। एंड दिस इज क्वेश्चन, इससे पहले वाले पे लग गया। कंजेशन, सजेशन, पहले वाले पे स्ट्रेस लग रहा है, और फिर उसके बाद रिडक्शन हो जा रहा है। तो ये इस तरह ईएन रूल, ये जैसे डिसीजन, ये वाउल पहले आ गया तो ज बन जाएगा। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद मैंने 207 पे बताया था कुछ, एंड दैट वाज एक प्रत्यय आईसी। इसमें भी वही, ये उसी ग्रुप का है, अपने से पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस लगवाएगा। सो एकेडमिक, है ना, तो एकेडमी बन गया एकेडमिक, क्योंकि ये एकेडमी, डमी में डे के बाद शो आ जाता है, एकेडमी, क्योंकि वहां पे वाई की वजह से दो पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस लगेगा। तो एकेडमी, तो ड और मी, ड को श्वा कर दिया, मी वैसा कर रहेगा, तो एकेडमी। लेकिन एकेडमिक क्यों, क्योंकि ये एक साउंड आ गई, एक प्रत्यय आ गया, तो ये बन गया एकेडमिक, और यहां ये श्वा लग गया। देखिए यहां जो एकेडमी था, एकेडमी, यहां स्ट्रेस लग रहा था, तो ये साउंड श्वा हो जा रहा था।
तो ए से अकेडमी श्वा, लेकिन एक प्रत्यय लग गया तो एकेडमिक, इस पे स्ट्रेस आएगा और ये देखिए ये श्वा हो गए, ठीक है। सो दिस इज मतलब वी हैव टू नो द प्रोनाउंसिएशन रूल्स, और प्रोनाउंसिएशन रूल्स का जो रूल्स जो स्ट्रेस और वाउल रिडक्शन है वो सबसे ज्यादा निर्धारित होता है किसके द्वारा, सफिक्सेस के द्वारा। अच्छा इकोनॉमी, ये देखिए जैसे इकोनॉमिक लेकिन इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक लेकिन डेमोक्रेसी। अच्छा इसके बाद हमने आपको बताया था टाइप 4 ऑन 212, दिस वन इसका निमोनिक है ये, fuck you man, I had to go into this and then again it will take time। तो ये जो y एंडिंग वाले सफिक्सेस हैं इसमें ज्यादातर y एंडिंग की वजह से क्या होता है कि जो थर्ड लास्ट है, यानी सफिक्स से दो पहले वाले सिलेबल्स में से जो दूसरा पहला जो दूसरा है पीछे वाला, यानी थर्ड लास्ट हो जाएगा लास्ट से, उस पे स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए ये वो आ गया इडी वाले, है ना, मैंने बोला था 212 पे है उसका निमोनिक, और ये 212 पे, हाँ रिमेंबर कैसे याद रखेंगे इसको, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम टाइप 1, हाँ सॉरी ये इस पे है 212, ये है, ये इसका निमोनिक है। 8 eyes to signify my फिजीसाइड, फिजी एक कंट्री का नाम है, तो 8 eyes 8 ATE, इसमें इस सफिक्स में ये रूल लगेगा eyes, ये ISE IZE, जब ब्रिटिशर बोलेगा तो स्पेलिंग करेगा तो ISE लिखेगा, जब अमेरिकन करेगा तो IZE कर देगा, वो एस को Z बना देता है, से को Z, काउंटर पार्ट है ना, मैंने बताया था, और YSE की जगह YSE करता है, तो ये इनमें वही लगेगा। अब ये देखिए वाई एंडिंग वाले सिटीफाई, तो ये CY डेमोक्रेसी, हाँ ये TY, फिर ये माई फिजिसाइड माई इकोनॉमी, फिजिसाइड फी, होम्योपैथी फी फिलॉसफी, और ये फिजी जियोग्राफी, हाँ PHY सॉरी अपोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, और ये साइड है ना जैसे पेस्टिसाइड, ठीक है। तो ये रिमेंबर करने के तरीके हैं, इससे आपको चीजें खड़ा याद होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे उस समय आपको मैंने बताए थे सी का देखिए रहा डेमोक्रेसी, अब देखिए थर्ड लास्ट पे आया सी, यहां पे है, इससे पहले वाले पे स्ट्रेस लगेगा, सो दिस विल बी डिमा, और फिर आगे होगा श्वा डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेटिक वहां क्रैडिक इक है, तो ख्रै पे स्ट्रेस लगेगा तो ख्रै, और उससे पहला वाला रिड्यूस हो जाएगा तो डेमोक्रेटिक, लेकिन डेमोक्रेसी व्हाट इज दैट, दिस इज डेमोक्रेसी। इसी तरह ये फैंटेसी, पॉलिसी, हिपोक्रेसी, जेलसी, ये एक एक्सेप्शन है, बाद में देखेंगे, ओके। और ये टी वाई में हमने कुछ किया था क्या, फिजी है नहीं, सिमी मी किया था, ये मी इकोनॉमी, इकोनॉमिक बट इकोनॉमी, लेकिन देखो वाई एम वाई मी, उससे पहले पे कुछ नहीं है, थर्ड पे करेंगे, सेकंड मतलब इससे शुरू लास्ट से थर्ड, तो ये रिड्यूस हो गया तो इकोनॉमी, राइट। जैसे एकेडमी एकेडमिक बट एकेडमी, ओके। मी के बाद हमने ये बताया था, ये देखिए जियोग्राफी में PHY से फी बना, फी से ये देखिए तीसरे पे लास्ट थर्ड से इस पे स्ट्रेस लगे तो और ये हो गया रिड्यूस, तो जियोग्राफी, ठीक है। इसी तरह फोटोग्राफी, इसी तरह फिलॉसफी, थर्ड लास्ट पे, हाँ ये थैलापैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, देखिए सब में वही रूल लगेगा। तो ये अगर ये रूल सीखोगे ना तो आपका प्रोनाउंसिएशन चुटकियों में सुधरेगा। ये GY, ये वही वाई, अपोलॉजी थर्ड पे है, बायोलॉजी, ये देखिए जी, ये श्वा, ये बायोलॉजी, हाँ साइकोलॉजी नॉट साइकोलॉजी, बायोलॉजी, अरे गरीब आदमी थोड़ा सा सीख ही ले। अच्छा अब देखिए ऐसा है, अब हमने क्या किया है, बहुत हो लिया मेरे ख्याल में। दूसरी चीजें जो रिटर्न में हम सीखेंगे, रिटर्न में भी मैं आपको इसी तरह फॉर्मूला बना के सिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, चीजें आसान हो जाएंगी, एंड यू विल फील अप्लाइज्ड, आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा सिखा के, आपको सीख के अच्छा लगेगा, एंड दैट शुड बी वेयर। ये देखिए जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये टफ है, थोड़ी सी लोगों को सीखने में टफ लगती है। इसमें क्या है, इसमें फार्मूला बना लिया, फिग है इसका फार्मूला, PIG फिग,
ये फिग है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की औकात को भूल के, नॉन फाइनाइट मतलब असीमित है, अपनी सीमा में नहीं रहती, वर्ब की सीमा में नहीं रहती, वर्ब की जगह सेंटेंस में कोई और काम करने लग जाती हैं, एडजेक्टिव का काम करने लग जाती हैं, नाउन का काम करने लग जाती हैं। तो वो ये है, फिग है, PIG, फिग। पार्टिसिपल I फॉर इंफिनिटिव एंड G फॉर gerund। ओके, पार्टिसिपल तीन तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, है ना। ये एडजेक्टिव के लिए इतना होता है तो नाउन की विशेषता बताता है। जैसे स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश जो स्पोकन है, सो स्पोकन इंग्लिश, तो वो पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है इसका। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, अपने वर्ब की तीन फॉर्म याद की है ना, समझ में आती है ना, वो वर्ब के टेंसेस के लिए काम आती है, वही पार्टिसिपल यहाँ काम आता है, फास्ट पार्टिसिपल। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा कवर करना है, बाकी मैं जब समझाऊंगा तो धीरे धीरे इत्मीनान से सब कुछ समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना है। ओके, सो लेट्स गो। सो पास्ट पार्टिसिपल, स्पोकन इंग्लिश, या जैसे फेडिंग जीन्स, फेड हो गई जीन्स, या फेडिंग फेम, फेम फेड हो गया। और ये परफेक्ट है, जैसे हैविंग वन द मैच, ये मैच के बारे में बता रहा है, कैसा जो जीत लिया गया है, ये एडजेक्टिव हो गया। फिर ये इंफिनिटिव जो है, ये नाउन की तरह काम आता है, जैसे वो टू के साथ लगा के किसी भी वर्ब को वो बना दिया जाता है, नाउन बना दिया जाता है। टू लगाओ किसी भी, जैसे टू राइट, आई लाइक टू राइट, लाइक यहाँ मेन वर्ब है, और टू राइट जो है वो एक नाउन है, और ये नाउन का को कहते क्या है, इंफिनिटिव। ठीक है, नाउन रोल इन सेंटेंस। ये दो तरह का होता है, प्रेजेंट और परफेक्ट। परफेक्ट में टू हैव रिटन, है ना, हैव और परफेक्ट फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब, देखिए उसमें भी परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा था, ये देखिए हैविंग वन, हैविंग, हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ काम लिया है, V3 बट हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ काम लिया, तो ये हो गया परफेक्ट, अदरवाइज फास्ट है। ठीक है, तो यहाँ भी जो परफेक्ट है इसको हैव के साथ काम लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है जैरन। जैरन तो सिंपल है, जैसे आई लाइक स्विमिंग, है ना, वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनेगा। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वो वहां पे जेरेंड है, आईएनजी लगा दो, नाउन बना दो, वर्ब में आईएनजी लगाओ, नाउन बना दो। ये फिग, ये इनका वो है कि सुअर है। क्यों? क्योंकि ये कमबख्त अपनी सीमा में नहीं रहती, सीमा से बाहर निकल के ये वर्ब एडजेक्टिव का रोल करने लगती हैं पार्टिसिपल के रूप में, और नाउन का रोल करने लगती हैं इंफिनिटिव और जेरेंड के रूप में। अब वो देखो नाउन्स में आ जाएगा। अब इसे नाउन जब हम पढ़ेंगे तो नाउन को मैं आपको नाउन के कई सारे प्रकार बताऊंगा। दुनिया आपको 8 प्रकार बताएगी, 6 प्रकार बताएगी, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा सारी, मैक्सिमम जो संभव है। जैसे यहाँ मटीरियल तक तो सब बता देते हैं। ठीक है, ये तो और इसका वो जो निमोनिक है वो ये है, स्मृति सहायक सूत्र। निमोनिक का मतलब होता है स्मृति सहायक सूत्र, उसी को फॉर्मूला कह देते हैं या ट्रिक कह देते हैं। कॉमन काउस कॉन्फ्रेंस कॉल, कॉमन काउ, मेरे को क्या है, नाउन के बारे में पता नहीं था, तो मैंने कॉमन काउ से पूछा, कॉमन काउ से कॉन्फ्रेंस कॉल की, कॉमन काउ ने बताया कि देखो ये है कॉमन काउस कॉन्फ्रेंस कॉल। तो कॉमन में दो याद हो जाएंगे, कॉमन से कॉमन एंड प्रॉपर। खाओ, खाओ से दो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। कॉन, कॉन से कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को कॉन कह देते हैं। तो कॉन, कॉन से क्या याद होना चाहिए आपको, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट ठोस, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक। तो ये कॉल, कॉल से दो हो गई, कलेक्टिव एंड कंपाउंड। कलेक्टिव यानी मतलब जो जैसे सेना है तो कई लोग होते हैं उसमें, तो दैट इज कलेक्टिव। कंपाउंड, दो को बनाया, जैसे दो शब्दों को मिला के जो बनाया, दो नाउन्स को मिला के जो बनाएगी वो कंपाउंड हो गई। फिर है मटीरियल, मटीरियल जिससे चीजें बनती हैं। फिर है, अच्छा अब जो नहीं बताते लोग वो ये है, नाउन से एक डिनोमिनल नाउन बनती है, नाउन में सफिक्स जोड़ा एक नई नाउन बन गई। इसी तरह वर्ब में सफिक्स जोड़ा एक नई नाउन बन गई। और उसके अलावा ये इंफिनिटिव, जेरेंट, ये मैंने आपको बताए थे। ठीक है, ये लोग नहीं बताते, ये 4 मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसमें क्या है, मटीरियल, मटीरियल के बाद देखें अपन 10वां, देखिए नाउन में जब सफिक्स जोड़ा तो वो एक नया नाउन बन गया। जैसे विलेज, विलेज के साथ ER जोड़ा तो विलेजर, ये एक कम्युनिटी बन गई विलेजर्स की। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी IAN, लाइब्रेरियन। सैक्सोफोनिस्ट, तो सैक्सोफोन जिसके पास है वो सैक्सोफोनिस्ट, सैक्सोफनी, सैक्सोफोनिस्ट। ओके, वर्बल, वर्बल में वर्ब में सफिक्स जोड़ा, जैसे बिल्ड, बनाना, ING जोड़ा, बिल्डिंग, ये एक वो बन गया, नाउन बन गया। क्रिएट, ION, क्रिएशन, है ना, सृजन। ओके, प्रभु का नाम लेके। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव ये मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट और जेरेंट वो बता ही दिया था मैंने आपको। ओके, इट्स गॉन। सो लेट्स गो, चली गो छे वापस से। अच्छा, एक्सेंट, एक्सेंट भी सीखेंगे हम। एक्सेंट में मैंने बताया हम अमेरिकन एक्सेंट सीखेंगे, और अमेरिकन एक्सेंट में, क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट इजी है, ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा कॉमन है, ये अमेरिकन एक्सेंट। देखो अमेरिका में क्या करते हैं, आ को आई बोल देते हैं, और इसका फॉर्मूला है मैंने बताया, करके अमेरिकन क्या बोलता है, करके आ के साथ फन, मैंने बनाया आ को एन। तो ये जब स साथ फन, फन, अगर उस आ के बाद साउंड आती है, अगर एक ब्रिटिशर आ बोलता है, लेकिन उस आ के बाद स फ ना साउंड आती है,
तो वो उस आ को ए कर देता है, एन का ये साउंड ले सिर्फ ए ए ए। तो ये फास्ट को, ये आ के बाद ब्रिटिश ने बोला फास्ट आ, तो वो बोलेगा फैस्ट, क्योंकि एस आ गई साउंड, तो बोलेगा फैस्ट। इसी तरह फास्ट को बोलेगा फैस, ग्रास को बोलेगा ग्रास, ग्लास को बोलेगा ग्लास। अब पाथ, फाथ फाथ फ, अब ये फ साउंड आ गई साथ, तो फाथ को बोलेगा फैस, बाथ को बोलेगा बैस। और ये जैसे फन, साथ फन, फ लाफ, LAUGS लाफ, तो लास्ट को बोलेगा laugh, don't laugh, it's a matter of accent, tomorrow you too can love it, okay, so laugh, so that will become laugh, क्योंकि फ साउंड आ गई। इसी तरह हाफ हैफ हो जाएगा, काफ खैफ हो जाएगा, छाफ छैफ हो जाएगा, डांस, ये एन साउंड आ गई, आ के बाद एन साउंड हो गई, तो डांस हो जाएगा डांस। कई बार एक वो आता था, ऐड आता था, और उसने मुंह लगाई और दीदी डांस करने लगी, तो डांस वो अमेरिकन एक्सेंटेड आई वो, और वो कॉमन होता जा रहा है। एक ऐड में आ रहा है शुर, कैन यू टेक माय पिक्चर, शुर, और वो मोबाइल से पिक्चर लेती है, तो शोर की जगह बोलती है शुर, क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट में शुर को या शोर को शुर बोलते हैं। सो पॉपुलर होता जा रहा है जनाब। तो ये डांस को बोलेगा डांस, चांस को बोलेगा चांस, ग्लांस को बोलेगा ग्लांस, कांट को बोलेगा कैंट, है ना, आई कैंट डू इट, और वो बोलेगा आई कांट डू इट। और खैन को खैन ही बोलेगा, गरीब अमेरिकन ब्रिटिशर भी खैन को खैन ही बोलेगा, अमेरिकन भी खैन को खैन ही बोलेगा, क्योंकि वो एक क्लोज सिलेबल है, एक ही ए साउंड आएगी खैन। पर जब साला के एन के बाद अपोस्टल के कैनॉट बोलेगा, तो कैनॉट को बोल देगा कांट, अरे गरीब खैंट ही बोल ले। पर वो अमेरिकन गलती नहीं करता, और वो इसीलिए नहीं करता, और मैं बताऊंगा ये अमेरिकन ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इसीलिए वो इजी है और हम वो ही करेंगे। तो कुल मिला के जनाब बात यह है कि आपकी इस लर्निंग को आसान बनाने की गारंटी मेरी, निमोनिक्स के साथ थ्रू सिखाने की गारंटी मेरी। अब हम क्या करेंगे, और आसान बनाने के लिए मैं अब आपको अगली क्लास में जो है ना, हम इंग्लिश का कंपैरिजन हमारी हिंदी से करूंगा, तो हम उसमें पहले समानताएं देखेंगे, फिर असमानताएं देखेंगे। उससे आपको ग्रास्पिंग जो है, आपकी ग्रास्पिंग या ग्रास्पिंग, एस साउंड, अब ब्रिटिशर बोलेगा ग्रास्प, अमेरिकन बोलेगा ग्रास्प, तो आपकी ग्रास्पिंग प्रॉपर, easily and completely you will be able to learn things with the help of mnemonics। और मैं हिंदी के साथ कंपेयर करूंगा तो आपको चीजें आसानी से समझ में आने लगेगी। तो अगली क्लास में, अगले 2 वीडियोस में, पहले मैं आपको हिंदी के साथ हमारे इंग्लिश के साथ हमारी हिंदी की समानताएं सिखाऊंगा, फिर उससे अगली क्लास में असमानताएं सिखाऊंगा, और फिर उसके बाद हम विधिवत रूप से अपनी लर्निंग को शुरुआत करेंगे फोनेटिक अल्फाबेट से, ठीक है, क्योंकि फोनेटिक अल्फाबेट सीखे बिना हम प्रोनाउंसिएशन रूल्स नहीं सीख सकते। सो एज ऑफ नाउ, bye bye and take care।